अभी आज और कल सुबह जो हम प्रसंग की चर्चा करने वाले हैं वो है भागवतम के 8वें स्कंद से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीला है भगवान की। और ये बहुत हास्यास्पद भी है, शिक्षाप्रद भी है। और मतलब मेरे अनुसार इसके ऊपर अगर अच्छी कोई मूवी ढंग से बनाई जाए तो सब बड़ी बड़ी मूवी भी फेल होंगी इसके सामने, है ना? नहीं ना। और बहुत सुंदर इसके शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं हमें अनेक अनेक। तो ये लीला है 8वें स्कंद के 5वें अध्याय से शुरू होती है, लगभग अगले 4-5 अध्याय तक चलती है। वो है समुद्र मंथन लीला। और इस लीला की एक और विशेष बात है कि भगवान ने अनेक अवतार लिए इस लीला के अंदर, है ना? ऐसा नहीं खाली एक ही अवतार लिया। तो अभी चर्चा करेंगे तो आप नोट कीजिएगा कौन कौन से अवतार हमने भगवान ने जो है इसके अंदर लिए। तो यानी जिनको भी थोड़ा बहुत भी पुराने भक्तों का अंडरस्टैंडिंग हो टाइम का, तो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु बताए जाते हैं। आई मीन इट्स होल टाइम को समझने के लिए, बट संक्षेप में तो ये 6ठे मनवंतर के अंदर भगवान ने एक अवतार लिया होता है, मनवंतर अवतार अजीत के रूप के अंदर। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो अजीत हैं इन्होंने समुद्र मंथन करवाया था और जो है, और फिर कूर्म अवतार लिया। मंदर पर्वत बड़ा सोने का पहाड़ था और उससे पूरे समुद्र को चर्निंग किया। चर्निंग समझते हैं क्या होता है? कितने लोग समझते हैं? वैसे हम नहीं समझ सकते एक्चुअली स्पीकिंग, है ना? क्योंकि आपने चर्निंग रॉड देखी है कभी? किसी ने किया है? कहाँ किया है? अच्छा, अभी भी आजकल तो सब मिक्सर ग्राइंडर का काम लेते हैं ना, बस ऑन करो 1 2 3। इसलिए ज़्यादातर तो क्या लड़कों को तो ऐसे मिक्सर ग्राइंडर से भी कभी काम नहीं किया होगा उन्होंने, है ना? ज़्यादा कभी शेक बनाया होगा तो वो क्या बोलते हैं, हैंड ब्लेंडर ब्लेंडर बोलते हैं उसे, ब्लेंडर, ज़्यादा वो इस्तेमाल किया होगा, आइडिया होगा तो। लेकिन चर्निंग रॉड गांव में जब करते हैं लोग दही को मथते हैं बेसिकली, है ना? और यशोदा माता ऐसा किया करते थे ब्रज के अंदर। कृष्ण दही को मथने से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। बाद में मक्खन को गर्म करके उसमें से घी निकाला जाता है उसमें से, है ना? तो नहीं, ठीक है, मक्खन और घी ऑलमोस्ट एक सी बात कह सकते हैं आप। तो अब आप सोचिए, और जब जो मथानी होती है उसमें क्या होता है, नीचे एक पॉट रहेगा 10-20 लीटर का रहेगा, और कितना होगा, अब पूरे समुद्र को मंथन किया। आप सोचिए, अब जब आप ये सुनोगे समुद्र का मंथन हुआ तो क्या सोचेगा आदमी का फ्यूज़ वैसे ही ऑफ हो जाएगा। बोले ये कभी हो सकता है? देखो आपके शास्त्रों में सब जो है ऐसे उल्टी सीधी स्टोरी लिखी हुई है कि नहीं? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, जो बॉलीवुड हॉलीवुड के अंदर जो टॉप स्कोरिंग मूवीज़ होती है उसमें जो दिखाया जाता है वो क्या होता है? वही फिक्शन होता है ना पूरा। उसमें लिखा होता है क्लियर कट, दिस वर्क ऑफ फिक्शन, है ना? और उस फिक्शन को कितने लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उस अरबों खरबों रुपए कमाते हैं वो, है कि नहीं? और वो जो बेचारा हीरो होता है, बेचारा बोले जो भी बोलो, वो सबका भगवान बन जाता है ना? और जब भगवान की स्टोरी आती है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। आप देखो, अगर आपको फिक्शन रिजेक्ट करना है मान लो, तो दोनों को रिजेक्ट कर दो। आप समझ रहे हो बात को? अगर आप ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करना चाहते तो ब्लाइंड रिजेक्शन क्यों कर रहे हो? गेट इन द पॉइंट ना, कि जब ये इस प्रकार की स्टोरीज भागवतम में आती है तो स्ट्रेट अवे सब माइथोलॉजी है। हम ब्लाइंड अंधविश्वास नहीं करते, तो हम कह रहे हैं ठीक है अंधविश्वास मत करो, तो ब्लाइंड रिजेक्शन भी मत कीजिए आप। तो इसीलिए ये है साइंटिफिक बुद्धि। लेकिन अभी हमको प्रोपेगेंडा क्या है? सब माइथोलॉजी है। और जो टीवी में दिखा रहे हैं वो क्या है? वो कौन सी सच्चाई है? वो भी पूरी की पूरी वो तो टोटल मिथ है, और सबको पता भी है कि नहीं? और हर हीरो हर फिल्म का एक ही लाइन होगा क्या, कि कितने भी गुंडे आ जाएंगे, है कि नहीं? राइट? और हीरो का क्या होगा? हैं? हीरो हमेशा उन पे भारी पड़ेगा,
समहाउ, है कि नहीं? तो जब अगर भगवान मान लो इतने सारे गुंडे भी आ जाएं, असुर भी आ जाएं और भगवान सब पे भारी है, तो इसमें क्या गलत हुआ, है ना? तो वास्तविकता में तो उन्होंने वैदिक कॉन्सेप्ट ही उठाया है, हमारे शास्त्रों से उठाया है, बस हीरो की भगवान की जगह अपना हीरो लगा दिया और कुछ नहीं है, टेक्निकली देखा जाए तो। एनीवे, तो ये बहुत सुंदर लीला हुई थी और इसमें अनेक प्रकार की हमें शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए भगवान की ये सब क्या एक्टिविटीज़ थी और मैं इनको सुनना चाहता हूँ। तो आप बताना। शुरू होते हैं शुकदेव गोस्वामी। वो कहते हैं कि एक बारी क्या हुआ कि असुरों और देवताओं में लड़ाई हो गई और ये सृष्टि के प्रारंभ से भगवान ने दो प्रकार के लोगों की क्रिएशन किया है। एक कौन है? सुर, दूसरे असुर। कभी कभी लोग, हमारे भक्त लोग मजाक मजाक में, कोई भक्त अच्छा नहीं गाता ना, थोड़ा उसका सुर ताल बिगड़ा होता है, तो उसे बोल देते तू असुर है क्योंकि तेरा सुर ठीक नहीं है, इसीलिए, है ना। पर ये उस असुर के लिए नहीं है, ये असुर है डीमंस, जिनका राक्षसी स्वभाव है बेसिकली, है ना। तो सृष्टि के प्रारंभ से और सृष्टि के एंड तक हमेशा हमेशा घूम जाता है ऐसा, और मैं थोड़ा सा दूर रखना चाहता हूँ इसे। नहीं हो तो जो है ये दो प्रकार के लोग कह सकते हो, दो प्रकार की मानसिकता कह सकते हो, आसुरिक प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति, है ना। और भगवान ने गीता के 16वें अध्याय के अंदर पूरा चैप्टर बोला है, डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर्स, दैवी तथा आसुरी स्वभाव, प्रवृत्तियाँ, है ना, दैवी आसुरी संपद। तो एक बारी क्या हो गया कि, और देवता कहाँ पे रहते हैं? स्वर्ग लोकों के अंदर। और ये जो असुर हैं ये बार बार ये कैप्चर करना चाहते हैं, ये लोअर प्लानिटरी सिस्टम में रहते हैं, अधोलोकों में रहते हैं, लेकिन बार बार स्वर्ग पे कब्जा करना चाहते हैं। जैसे अभी इस दुनिया में देखा जाए, वैसे तो मैं पॉलिटिकल नहीं बीच में लाना चाहता, लेकिन अभी यूक्रेन रशिया है, चल रहा है युद्ध। क्यों? किसी को उसका टेरिटरी कैप्चर करना है, कुछ करना है। भारत पाकिस्तान के अंदर पीओ के बीच में चलता रहता है, और वो क्या अक्साई चिन्ह क्या है ना, है अक्साई चिन्ह, है ना। चाइना उसको करता रहेगा, कोई इधर से ताइवान, उनका मतलब कुछ ना कुछ, जैसे मतलब समझने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे एक देश दूसरे देश का कुछ भाग जो है ऐसे हथियाना चाहता है, तो ऐसे ये देवता लोगों पे दानव लोग जो है, असुर लोग आक्रमण करते थे। और अब उस समय दानवों का बल बहुत शक्तिशाली थे, तो देवता सब परास्त होने लगे। और साथ साथ क्या हुआ, साइमल्टेनियसली लगभग उसके आसपास ही एक और घटना के, एक तरफ तो असुरों ने चढ़ाई कर दी, एक तरफ से जो स्वर्ग के राजा इंद्र हैं उन्होंने क्या किया, उनसे भारी गलती हो गई। एक बहुत बड़ी गलती क्या हो गई कि जो महान ऋषि हैं दुर्वासा, उनके प्रति अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? अपराध ये हुआ कि दुर्वासा ऋषि आए जब, तो जो वो इंद्र अपने हाथी, उनके हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। तो ऐरावत के ऊपर बैठे हुए थे। तो जब दुर्वासा ने देखा कि इंद्र ऐसे हैं यहाँ पर, तो अपनी माला निकाल के उनको इंद्र को पहना दिया कि ठीक है, अभी इंद्र भी राजा हैं, और अपना आशीर्वाद भी उनको दे दिया। लेकिन इंद्र क्या था, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहे थे। तो जब किसी के पास ऐश्वर्य होता है तो क्या हो जाता है, स्वाभाविक क्या होता है, घमंड आ जाता है ना। तो अहंकार इंद्र के अंदर थोड़ा था, आ गया। तो उन्होंने क्या किया, उस माला की कद्र नहीं मानी कि एक महान ऋषि की माला है, उसको किसको पहना दिया? ऐरावत अपने हाथी को पहना दिया। अब हाथी को क्या समझेगा कि भाई दुर्वासा की माला है, वो कुचल दिया अपने पैरों के नीचे, तोड़ फोड़ दिया, पूरा फेंक दिया। दुर्वासा को बहुत क्रोध आया कि इस प्रकार से थोड़ी जो है इतना अपमान, है ना। तो इससे हमें यहाँ पे दो शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया, तुरंत ही उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? हाँ, श्राप ये दिया कि आप जो है, आपका जो ऐश्वर्य है उससे आप
विहीन हो जाओ, मतलब अभी बड़े संपत्ति आपके पास में, बड़े ऐश्वर्यशाली हो, आप क्या हो जाओ, गरीब हो जाओ, मतलब ना आपका स्वर्गलोक बचेगा ना ऐश्वर्य बचेगा। तो ऐसे दुर्वासा मुनि श्राप दे के चले गए। अब आप क्या, दुर्वासा मुनि ने ठीक किया गलत किया? क्या कहते हो, ठीक किया गलत किया? क्यों? हाँ, कैसे? कौन आ सकता था? इंद्र। ओके, हाँ बताइए, और कोई? ठीक किया गलत किया दुर्वासा मुनि ने? क्यों? हाँ, तो ऋषि को तो सहनशील होना चाहिए, ऐसा क्या कर दिया? कोई दुर्वासा को थोड़ी ऐरावत में उठा के पटका था, माला ही तो तोड़ी थी। एक बताओ, एक साधु महात्मा को तो टॉलरेंट होना चाहिए ना, या गुस्सैल होना चाहिए? हाँ, तो दुर्वासा मुनि ने, आपको कई जगह ऐसे प्रसंग मिलेंगे जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि भी जो है इस प्रकार से क्रोधित होकर के श्राप दे देते हैं। तो आपको कई बार जब आप ऐसे स्क्रिप्चर पढ़ोगे, एक तरफ तो हमें बोला था तरोरपि सहिष्णुना, है ना, और साधु संतों को तितिक्षवः कारुणिक टॉलरेंट होना चाहिए, और थोड़ी सी बेइज्जती नहीं होती बस तुरंत श्राप दे देते हैं। ये क्या है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है, लेकिन शास्त्र ने बताया है कि वास्तविकता में महान संतों के साथ किसी भी प्रकार का संग हो वो हमेशा हितैषी होता है। और खासकर उन्होंने उनको, इंद्र को ऐसा श्राप क्यों दिया? ताकि उनका अहंकार समाप्त हो सके, है कि नहीं? क्योंकि जिस ऐश्वर्य के कारण उनके अंदर अहंकार है, वो अहंकार उन्हें, प्राइड कम्स बिफोर फॉल, तो वो उन्हें और अधिक नरकगामी बना देगा, उनसे और भयानक अपराध कराएगा, पाप कृत्य कराएगा। तो समय पर ही वो जो है सुधर, मतलब ठीक कर दे। तो इसीलिए कभी कभी साधु संतों का जो आशीर्वाद, सबको सब जाते हैं साधुओं पर, किस लिए? आशीर्वाद के लिए, कि भाई स्वामी जी बच्चे को आशीर्वाद दो, इसको आशीर्वाद दो, है ना। कई हमारे भक्तों के माता पिता आते हैं, और जैसे आपके ही माता पिता, आप थोड़े गंभीर हो जाओगे, है ना, घर में तो माला करने लगोगे, तो आपके मम्मी पापा आएंगे, प्रभु जी उसको थोड़ा समझाओ शादी कर ले, है ना। तो ऐसे कि भाई उसके अच्छे नंबर आए, अच्छी नौकरी लग जाए, ऐसे लोगों का रहता है जनरली। लेकिन साधु के पास लोग इसलिए थोड़ी जाते हैं, स्वामी जी थोड़ा श्राप दे दो, है ना, इसके लिए कोई नहीं जाता, है ना। तो लेकिन दुर्वासा मुनि का इवन यहाँ पे श्राप भी था, वो इसलिए था। तो इसलिए हमें कभी साधु संतों का ऐसे आशीर्वाद और श्राप हो तो उसे गलत नहीं समझना चाहिए। गलती कहाँ पर थी? यहाँ पर इंद्र की थी, क्योंकि ऐश्वर्य के कारण वो मदांध हो गए थे, ना। एक होता जन्म से अंधे, इसका उदाहरण कौन है? धृतराष्ट्र, है ना। अभी तो जैसे हमको भी चश्मा लग जाता ना, आंखें कमज़ोर होती है, तो ऐसे कई लोगों को बचपन में, आजकल तो बहुत बच्चों को, है ना। अभी यहाँ पे आप में से कई लोग चश्मा नहीं डाले, लेकिन छोटे बच्चों को देखोगे, जितनी एज कम उतनी ज़्यादा परसेंटेज है चश्मा लगाने की, और शहरों में और भी ज़्यादा है ना। तो यानी हाँ, तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जो नेत्र से देख नहीं सकते थे अपने आँखों से। और एक होता है कामांध। कामांध समझते हैं? लस्ट। जैसे युवावस्था के अंदर कोई युवक है, वो युवतियों को देख के आसक्त हो जाता है, काम आसक्त हो जाता है, और युवतियां युवक को देख करके स्पेशली, है ना, तो उसे बोलते हैं कामांध। फिर क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ नहीं आता है उसे, है कि नहीं। लोग अपने घर से भाग जाते हैं, है ना, और कुछ भी विश्वास कर रहे थे, इसे बोलते हैं कामांध। जब कोई मटेरियल डिज़ायर से, लस्ट से। और तीसरा है क्या? मदांध। मदांध मतलब प्राइड, कि ऐश्वर्य के कारण किसी के पास में, मान लो कोई बहुत सुंदर है तो उसे बड़ा घमंडी होता है ना। और किसी के पास बहुत धन है, देखो क्या गरीब है ना। कोई गरीब होता है ना तो उसका नाम है सुदामा, इसका नाम, है ना, ऐसे नाम रख देते हैं। तो जो है तो ऐसे तो अमीर लोग होते हैं, तो फिर अपनी बड़ी गाड़ी में चलेगा
और बड़ी बाइक में चलेगा ऐसे करके, कोई बहुत शक्तिशाली है मानो, है ना, खूब जिम में जाके, तो लोग आजकल सब फेसबुक अपने फ़ोटो डालते रहते हैं ना सब, अपने बॉडी पोजेस वगैरह, तो दूसरे को दिखाएगा देख भाई, है ना कि नहीं, तो उसको अपने बाहुबल का घमंड होता है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपना अलग अलग ऐसे घमंड रहता है ना, तो मदांध, और उसमें व्यक्ति अंधा हो जाता है। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है, यहाँ पे एक इंद्र है और दूसरा उदाहरण आता है नलकुबर मणिग्रीव। जब नारद जी ने उनको श्राप दिया था, आपने सुनी होगी ये कथा, कि कुबेर के 2 पुत्र थे, तो बड़े अमीर बाप के लड़के होते तो क्या करेंगे, शराब खाने में जाएगा, तो शराब पी रहे थे और गंगा में, और स्त्रियों के साथ में जो है भोग विलास कर रहे थे। नारद जी वहाँ से आए, स्त्रियों ने तो अपने आप को ढक लिया, लेकिन ये दोनों ने नहीं ढका। क्यों? क्योंकि नशे में इतने चूर थे, ऐश्वर्य बहुत है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कस्मात भजंती कवयो धनदुर्मदान, इस अहंकार से जो है ये एक व्यक्ति का शत्रु है ना, चाहे वो धन के कारण हो, ऐश्वर्य के कारण हो, सौंदर्य के कारण हो, बाहुबल के कारण हो। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि और विशेषकर सबसे बड़ा खतरा क्या है किसी के पास में यदि शक्ति होना, खतरा है किससे, वैष्णवों, साधुओं के, ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने से। जैसे 5वें स्कंद के अंदर कथा आती है किसकी, रहुगण की। तो रहुगण भी राजा था, तो क्या बोलते हैं, जो पालकी में पैलंक्विन कैरियर, जो कहार होते हैं, तो उनको गाली गलौज को ठीक से नहीं चलाना आता। क्यों? क्योंकि राजा है, थोड़ा अहंकार तो रहेगा। ऐसे ये कथा आती है महाभारत के अंदर। एक राजा था, उसका नाम था आई थिंक नहुष। तो वो भी बड़ा शक्तिशाली बन गया, बड़ा वीर योद्धा था। तो स्वर्ग का राजा उसको बना दिया एक समय पे, इंद्र का। तो वो इतना ऐश्वर्य से मदान्ध हो गया। तो जो इंद्र की पत्नी थी शची देवी, बोला मैं उनको भोग करना चाहता हूँ। तो शची गई सप्तऋषियों के पास, नहीं किसी के पास तो गई। तो उन्होंने बोला कि आप नहुष को बोलो कि सप्तऋषियों, जैसे रथ में घोड़े होते हैं ना, तो घोड़े की जगह सप्तऋषि उसका घोड़ा चलाएंगे। तो इसने बोला ठीक है, उनमें आता हूँ। सप्तऋषियों का आप सोचिए, इतना अहंकार उसका बढ़ गया था, और उनको घोड़ा बना के रथ चला रहा था। तो फिर उनको क्रोध आया, उसको श्राप दे दिया और उसको विनाश हो गया। तो ऐसे ये जो अहंकार है, हालांकि यहाँ पे हम इंद्र के चरित्र में देखते हैं, लेकिन ये दैवी गुण है, आसुरी गुण है, ये आसुरी गुण है। और ये आपका मित्र है या शत्रु है? पक्का? कैसे? बाहर तो लोग सब स्टाइल दिखाना चाहते हैं भाई, है ना, कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, कितना मेरे कितने बार लाइक्स आते हैं, कितने मेरे फेसबुक पोस्ट के ऊपर, कि नहीं। दुनिया में तो लोग अपने आप को हम्बल बनाना चाहते हैं या फिर प्राउड। तो फिर शत्रु कैसे हुआ? ज़्यादातर ईगो में आकर के व्यक्ति क्या करता है, गलत काम ही करता है कि नहीं, ज़्यादातर। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये अब दुर्वासा मुनि का अपमान किया, दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया। तो अब तो उनके पास संपत्ति वैसे जानी थी, और इधर से अटैक किसने कर दिया? असुरों ने, है ना। अब डबल मतलब उनके ऊपर हो गया। तो अब जो है भागना पड़ा उनको स्वर्ग छोड़ करके, और लड़ ही नहीं पा रहे क्योंकि अब शक्ति नहीं बची उनके अंदर ज़्यादा, ऐश्वर्य समाप्त हो गया। तो सब बड़े दुखी हुए, जान बचा के भागे और सुमेरु पर्वत के ऊपर जाके मीटिंग करने लगे। वो उनका एक मीटिंग हॉल है, कभी कभी वहाँ मीटिंग करते हैं, जैसे अलग अलग कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं ना। तो ऐसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर जा कर के, और वहाँ ब्रह्मा जी को जाके प्रार्थना करने लगे, उनको प्रणाम किया, और फिर उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ, हमने ऐसे दुर्वासा का अपमान कर दिया, ऐसे श्राप मिला, और हमारी सारी शक्ति ऐश्वर्य सब समाप्त हो गया, और अब देखिए असुर लोग जो है स्वर्ग के ऊपर राज कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, और बड़े जो हैं चिंतित हुए वो, कि किस लिए चिंतित हुए। एक तो देवताओं का जो आधिपत्य है वो कम हो गया,
और दूसरी उससे ज़्यादा चिंता क्या हुई उन्हें चिंता हुई कि संसार में अगर असुर लोग शासन करेंगे तो क्या होगा, समाज में शांति होगी या शांति होगी, सुख होगा या दुख होगा, विनाश होगा या फिर मतलब फ्लरिश क्या बोलते हैं, हाँ बढ़ोत वृद्धि होगी, विकास होगा या विनाश होगा, पक्का ना। तो ब्रह्मा जी को ये चिंता हुई कि ठीक है, देव दानव असुरों को अपना जगह दे रखा है, वहीं पर रहें, अपना शासन बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्फ्रंट तो कर नहीं सकते, देखो लड़ाई में तो क्या होगा, आमने सामने क्या होगा, पक्का जो देवता हैं वो हार जाएंगे, ऑलरेडी हार गए और दोबारा लड़ेंगे मान लो तो पक्का दोबारा पिटेंगे, है ना। तो ब्रह्मा जी ने अब क्या किया, ध्यान लगाया किसके ऊपर, भगवान के ऊपर, है ना। और ये देवताओं का एक जो सुर हैं, भक्त हैं, कोई विपत्ति भी आती है तो वो क्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। तो जब ऐसा किया तो जो है ब्रह्मा जी बहुत कंसर्न हो गए, और जब ऐसा किया तो ब्रह्मा जी का एकदम भगवान पे ध्यान करते सारी चिंता दूर हो गई, और देवताओं को उन्होंने बोला जो है वो कहने लगे, और ब्रह्मा जी जो है प्रार्थनाएं करने लगे, सब देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के पास गए जहाँ पे भगवान रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें तो एक तीसरी शिक्षा मिलती है भक्तों के लिए कि ब्रह्मा जी के चरित्र से, कि ब्रह्मा जी जो संसार के हित के लिए, लोका नाम हितकारिणौ, अभी ना ऊपर कोई गा रहे थे आप में से कोई, तो करताल बजाते बजाते षड गोस्वामी अष्टकम आई थिंक, हाँ कोई तो प्रैक्टिस कर रहा था कुछ तो भी ऐसा, पर आप टेप चलाया था या गा रहा था, जो भी था कुछ तो एक दो लाइन ऐसे, तो उसमें आता है लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। जो वैष्णव होते हैं वो क्या है, पर दुख दुखी, है ना, वो दूसरों के दुख में सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। अभी नॉर्मली देखो कोई व्यक्ति सड़क पे केले का छिलका पड़ा है, फिसल गया मान लो, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या उसकी सहायता करते हैं, ज़्यादातर लोग मजाक उड़ाते हैं ना। जब किसी को कोई तकलीफ होती है तो ज़्यादातर लोगों को या तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता या खुश होते हैं, चलो इसके यार ऐसा ही होना, ये तो है ही ऐसा, है ना। लेकिन वैष्णव दूसरों को कभी दुखी नहीं देख पाते, वो दूसरों के दुख को देख करके खुद दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, और वे विचार करते हैं कि कैसे दूसरों का दुख दूर किया जाए। तो ब्रह्मा जी के बारे में प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी इस चीज़ को लेकर चिंतित हुए, और फिर सब देवताओं को जो है भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे, और भगवान के विषय में बताने लगे, और भगवान से प्रार्थनाएं करने लगे, है ना। और जो है बहुत लगभग जो है कई श्लोकों के अंदर ये प्रार्थना है। तो देवताओं को उन्होंने भगवान की महिमा बताया और बोला चलो अब हम कहाँ चलते हैं, भगवान के पास ही चलते हैं, क्योंकि भगवान ही समस्या से समाधान कर सकते हैं। तो तुरंत उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ग्रहण करी और भगवान के पास लेके गए। कहाँ लेके गए, क्षीर सागर। क्षीर सागर कहाँ है, हरिद्वार से थोड़ा आगे। क्षीर सागर जो है एक्चुअली क्षीर सागर के अंदर मतलब क्या ब्रह्मांड का 50 कितना वो तो गर्भोदक सागर हो गया, और हाँ नहीं, बट क्षीर सागर इज पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड ओनली ना। शिव दक्षाई विष्णु हाँ एग्जैक्टली जो 14 लोक हैं, सबसे नीचे एक क्या बोलेंगे मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर ही, लेकिन एक वैकुंठ प्लैनेट है बेसिकली, है ना। उसको बोला था श्वेत द्वीप, एक आइलैंड है बेसिकली, है ना, श्वेत द्वीप। वो वैकुंठ प्लैनेट ही है, जैसे कि एम्बेसी होती है ना। तो हालांकि वो ज्योग्राफिकली मेटीरियल वर्ल्ड में है, लेकिन
वो मेटेरियल वर्ल्ड के नियम से बाउंड नहीं है, वहाँ रूल सारे वैकुंठ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ही हैं। तो भगवान वहाँ श्वेत द्वीप पे वास करते हैं, क्षीर सागर सराउंडेड है वो, और बिल्कुल ब्रह्मांड के सबसे नीचे, मतलब सदर्न मोस्ट कॉर्नर कह सकते हैं उसे। तो वहाँ पे भगवान आराम से वास करते हैं। प्रभा जी लिख रहे हैं कि हाँ, प्रभा जी लिख रहे हैं कि पदम क्षीरोदधि श्वेत दीपम तमसः प्रकृति है परम, द अबोर्ड ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इन द मिल्क ओशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। ये है क्षीर सागर। द आइलैंड नोन एज श्वेत दीप विच इज द ओशन ऑफ मिल्क is transcendental. It has nothing to do with this material world. A city government may have a rest house where the government and important government officers stay. Such a rest house is not an ordinary house. Similarly, although Shweta Deepa, which is in the ocean of milk, is in this material world, it is Param Padam, transcendental. तो क्षीर सागर के अंदर वो श्वेत द्वीप है जहाँ भगवान आराम से निवास करते हैं, और वहाँ पे कोई प्रकृति के नियम नहीं है ना। तो ये वैकुंठ जगत के अंदर ब्रह्मा जी जो क्षीर सागर के किनारे लेकर के गए सब देवताओं को, और वहाँ उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। वहाँ आप क्या करने लगे? वो प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे, है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, ये बात आपने जगह जगह प्रभुपाद जी के पुस्तकों में पढ़ी होगी। प्रभुपाद बहुत बार बल देते थे कि भगवान का दर्शन ज़्यादा जरूरी है या भगवान के विषय में श्रवण ज़्यादा जरूरी है। कितने लोग कहते हो श्रवण, कितने लोग कहते हो दर्शन? कोई भी नहीं। अच्छा, पर ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? भाई दिखाओ तो मानेंगे, है कि नहीं? दिखाओगे तो मानेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, ये भगवान को देखने की और सुनना एक ही बात है। अभी आपके सामने भी आ जाएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे? यदि हमने भगवान के विषय में श्रवण नहीं किया होगा तो हम उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। और प्रभुपाद इसलिए बारंबार बल देते हैं कि भगवान के विषय में श्रवण करना ज़्यादा जरूरी है दर्शन करने से भी। सो देवतागण जो हैं, ब्रह्मा जी विशेषकर भगवान को बहुत ही फिलोसॉफिकल प्रार्थनाएं करते हैं। लगभग 30-35 श्लोकों के अंदर जो है ब्रह्मा जी ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो पहले तो मैं सोच रहा था ये प्रार्थनाएं आप यहाँ डिस्कस करने के लिए, फिर मेरे को लगा कि नहीं, सबको नींद आ जाएगी, है ना। लेकिन कई प्रार्थना, मतलब कई नहीं, सारी प्रार्थना बहुत ही सुंदर हैं, और प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर तात्पर्य हैं उसके अंदर। भगवान की महानता को लेकर के, भगवान का दिव्य रूप, भगवान के दिव्य कार्यकलाप, विशेषकर इस सृष्टि से रिलेटेड जो हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी इस पर प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? नॉर्मली जनरल परिस्थिति में क्या होता है? ब्रह्मा जी ध्यान मग्न होते हैं और भगवान की एक तरीके से कह लो, आकाशवाणी तो नहीं कहना चाहिए, आकाश की वाणी नहीं, भगवान स्वयं ही बोलते हैं, लेकिन उनको भगवान के मतलब मैसेज प्राप्त हो जाता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, है ना। और वो फिर ब्रह्मा जी सब देवताओं को जनरली बताते हैं। तो नॉर्मली ऐसा जनरली ज़्यादातर में यही होता है। लेकिन इस बार क्या हुआ? भगवान स्वयं प्रकट हो गए। एवं स्तुतः सुरगणैर् भगवान हरिरीश्वरः तेषाम् आविर्भूतराजन् सहस्त्रकोदर्य द्युतिः सहस्त्र अर्क उदय द्युतिः। तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान हरिरीश्वरः, भगवान तो प्रकट हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है कि भगवान अब हर बारी बोल के बताएंगे, है ना। भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। तो और जब भगवान प्रकट हुए तो हजारों करोड़ों सूर्य के समान उनका तेज था, एकदम मतलब तेजस्वी थे। और इतना तेज था कि सभी जितने देवी देवता वहाँ पे आए थे वो सब, उनको ऐसे लगा कि वो नेत्रहीन हो गए वास्तविकता के अंदर, है ना। कि उनके आंखें जैसे क्या बोलते हैं, है ना, चुंधिया जाती है ना, जैसे बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे कि उतना था। केवल ब्रह्मा जी और शिव जी ही भगवान को देख पा रहे थे। और फिर कुछ देर लगा उनको, जब भगवान ने जो है, और इनफैक्ट इतना हो गया कि उनको तो अपने आसपास भी कुछ नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा जो तेज था भगवान का। शब्द सहस्त्र अर्क उदय द्युति ही, द्युति मतलब रोशनी, अर्क मतलब सूर्य, और सहस्त्र मतलब 1000। तो हजार सूर्य जितने उदय हो जाए एक साथ साइमल्टेनियसली, तो फिर क्या ज़्यादा रोशनी में दिखता नहीं है ना,
टू मच, एकदम से बहुत रोशनी होती है तो हमें भी कुछ दिखता नहीं है क्या है, तो ऐसे ही। और फिर भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी सब दर्शन करते हैं भगवान का, और बहुत ही सुंदर भगवान का रूप है ना। तो भगवान का रूप कैसा है, उनका श्यामल रंग है और मरकट, उन्होंने मणि पहनी हुई है, उनकी आंखें लाल हैं कमल दल के समान, और पीताम्बर सोने के जैसे उन्होंने चमकते वस्त्र डाले हुए हैं, सिल्क के क्लॉथ, और उनका पूरा शरीर बहुत आकर्षक है। मुस्कुराते हुए उनका सुंदर जो है चेहरा है, और उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत सुंदर रत्न जड़ित मुकुट डाला हुआ है। और फिर भगवान ने करधनी डाली हुई है, हाथ में कंगन है, और उनकी छाती पे क्या बोलते हैं नेकलेस है, और पैर में नुपुर है, फूलों की माला डाली हुई है, कौस्तुभ मणि है उनके पास में, श्रीवत्स है, और हाथ में चक्र और गदा लिए हुए हैं। और जैसे ही भगवान का ये रूप ब्रह्मा जी और शिव जी ने देखा तुरंत, और फिर थोड़ी देर में देवता भी देख पाए, सब भगवान लोग क्या किए, दंडवत प्रणाम करने लगे, बिल्कुल भगवान के सामने गिरे और प्रणाम करने लगे। और अब क्या होने लगा, दोबारा प्रार्थना करने लगे। और फिर ब्रह्मा जी अब जब प्रकट नहीं हुए तब, और अब भगवान के सामने जो हैं बहुत सुंदर सुंदर भगवान के रूप के बारे में, भगवान के लीला के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में जो हैं वे प्रार्थना करते हैं। और तो ये भी लगभग 20 श्लोक के अंदर, मतलब टोटल 50 श्लोकों में तो सिर्फ ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं भगवान को, है ना। तो और प्रभुपाद जी उन सबको जो है एक्सप्लेन करते हैं बहुत। और इन प्रार्थनाओं के अंत में ब्रह्मा जी ये क्लियर कर देते हैं कि हम किस लिए आपके पास आए हैं, है ना। तो देखिए जब भगवान के पास जाएं भी तो सीधा डायरेक्ट शॉपिंग लिस्ट लेके नहीं जाना चाहिए कि भाई भगवान हमारा एग्ज़ाम क्लियर कर दो, या जॉब लगा दो, या क्या बोलते हैं हाइक अप्रेजल, है ना, अप्रेजल करा दो, या कोई बोलेगा हमारे शादी करा दो, है ना, कुछ भी ऐसा। तो अगर आपने भगवान से कुछ मांगना भी है तो थोड़ा अच्छा पैकेजिंग करो, मतलब है कि नहीं, पहले भगवान का गुणगान करना चाहिए, और ये रीति है। और यदि आपके पास कोई विपदा है, आप चाहते हैं भगवान से मदद लेना, सहायता लेना, तो ऐसा नहीं डायरेक्ट जा करके, जैसे कभी कभी ऐसे लोग जाते हैं और बोलते हैं यदि तू भगवान है, पत्थर की मूर्त नहीं है तो ये दो, है ना, ऐसा। तो ये सब क्या है ना, मतलब सनातन धर्म को एकदम मजाक उड़ाने वाली बात होती है जो, है ना। तो ऐसे लोग अलग अलग कुछ भी करते हैं। तो नहीं, भगवान के पास जैसे किसी बड़े व्यक्ति के पास जाओ तो एक डिकोरम होता है बात करने का, है कि नहीं, एक व्यवहार करने का तरीका होता है। तो भगवान तो परम पुरुष हैं। तो देवता लोग जो है हाथ जोड़ करके और उनके सामने खड़े थे और इंतज़ार कर रहे थे भगवान क्या उत्तर देंगे। तो उन्होंने बताया ऐसे कि भाई देवता लोगों को घर से निकाल दिया दानवों ने पीट के, और युद्ध में हार गए, शक्तिहीन हो गए, और कर्ज ऐसे हो गया। तो भगवान को सब पता ही है। तो अब भगवान चाहते तो खुद ही बहुत कुछ कर सकते थे, है ना, बस तुरंत अपने चक्र और गदा लेके जाते, असुरों से युद्ध करते, चलो भाई स्वर्ग दे दिया देवताओं को, बात खत्म। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा कि चलो, अब भगवान को इस सब से कोई मतलब नहीं है एक्चुअली ना, ये सब टेंशन से देवता दानव लड़ाई होती रहेगी, मैंने ही बनाई है सृष्टि। तो भगवान तो हमेशा इज ऑलवेज द एंजॉयर, हर परिस्थिति में कैसे एंजॉय किया जाए। तो भगवान ने सोचा चलो एक और महान लीला करते हैं। तो भगवान ने देवताओं को ऐसे बोला, हंत ब्रह्मन हो शंभो हे देवा मम भाषितम शुणता वहिता सर्वे श्रेयो व्यसात यथा सुरा। उन्होंने बोला कि देखो ध्यानपूर्वक सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, और मेरे अगर बात मानोगे तो तुम्हारा सौभाग्य दोबारा उदय होगा। अच्छा, अब ध्यान से क्यों सुनना, क्योंकि भगवान जो बोलने वाले हैं ना वो आसान बात नहीं है ना, वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है उनके लिए। तो क्या कह रहे हैं वो, यात दानव दैते यस्ताव संधिर्विधीयताम काले नानुगृहीत स्तर यावद वो भव आत्मनः। वो बोलते हैं कि देखो अभी क्या है, अभी दानवों के ऊपर उनका सही समय चल रहा है, तो उनकी शक्ति बढ़ी हुई है,
आप उनसे डायरेक्ट फाइट में जीत नहीं पाओगे। तो अब क्या करो, उनसे संधि कर लो। संधि समझते हैं? ट्रूस, मतलब आजकल की भाषा में वो सीज फायर है ना, और फिर बाद में ना दोनों पक्षों में फिर वार्तालाप होता है, डायलॉग, और उसके द्वारा फिर वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आते हैं बेसिकली। तो बोले कि आप जो है दानवों से संधि कर लो। अरे मतलब आप अब देवताओं को सोचो कितना ईगो हर्ट होने वाला है ना, कि मतलब एक तो दानव, हम देवता, तो नेचुरली भाई हम शक्तिशाली हैं, और एक तो उनसे हार गए। तो हारने का, अगर आप किसी ने आपको हरा दिया, मारा थोड़ा, पिटाई उटाई किया, तो आप क्या करोगे? आपके मन में क्या भावना आएगी? बदला लेने की भावना आएगी भाई, है ना, कि भाई एक लगाए तो हम दो लगाएंगे, है कि नहीं? मौका देख के उसको, कब उसका वीक पॉइंट होगा तो अटैक करेंगे। तो देवताओं के मन में क्या चल रहा होगा भाई, ये बताओ अटैक कैसे किया जाए, ठीक है कि नहीं? यही चलना चाहिए ना। लेकिन भगवान ने उनको बिल्कुल उल्टा सजेशन दिया, बोले कि नहीं, अटैक करने की मत सोचो, हाथ मिलाने की सोचो, जाओ संधि करो उनसे। मतलब एक तो इंसल्ट हो ही गई एक बार, तो अब दोबारा हाथ मिलाने जाना तो दोबारा इंसल्टिंग ही होगा ना। लेकिन भगवान ने बोला कि नहीं, ऐसा करो। तो देवता लोग सोच रहे थे कि ऐसा मुश्किल लग रहा है, तो भगवान ने एक उदाहरण दिया उन्हें। उदाहरण क्या दिया? अरयोपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषिक वद्देवा ही अर्थस्य पदवीम गतहि। तो भगवान ने उन्हें राजनीति सिखाया। बोले राजनीति क्या है? कि आदमी कभी कभी ना अपने हित के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, अपने हित स्वार्थ को पूरा करना, कि अपने दुश्मनों के साथ भी कभी संधि करनी पड़ती है कि नहीं? तो और इसके लिए क्या न्याय बताया उन्होंने? अहिर मूषक न्याय। अहि मतलब होता है सांप, और मूषक मतलब चूहा, है ना। तो चूहे और सांप का क्या न्याय है? एक रेगुलर लॉजिक में तो कैसा है कि बिल जानते हैं कौन बनाता है, कौन खोदता है जमीन में गड्ढा, कौन खोदता है? चूहा खोदता है। और उसमें रहता कौन है? सांप वाला चूहे को भी खा जाता है, और जो बिल उसने बनाया उसमें रहता है ना। ये एक जनरल स्नेक एंड माउस का मतलब प्रकृति का एक विधान है। लेकिन यहाँ जो विधान बता रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान स्वयं देवताओं को बता रहे हैं, वो क्या कहानी है कि एक बार एक शिकारी ने दोनों सांप और चूहे को पकड़ लिया एक टोकरी के अंदर, एक जाल के अंदर। ऐसे दोनों पकड़े गए। अब सांप तो निकल नहीं सकता, काट नहीं पाएगा, लेकिन चूहे के दांत बहुत तेज होते हैं। कभी आपको किसी ने चूहे ने काटा है? कुछ लोग बहुत तेज काटता है ऐसा। मेरे को एक बारी 2 बारी काटा है ऐसा, बहुत इतना तेज लगता है वो तो, और सोते सोते काट जाता है कई बार। तो और वो होता है, एक हमारे भक्त ऐसा हुआ, वो सो रहा था आराम से और पूरा खून खून हो गया वहाँ पे। तो उसको, वो तो सो रहा था, इतना गहरी नींद में था, उसको समझा भी नहीं कि इतना काट गया। हमारे आश्रम की बात है। फिर उठा तो देखा ये क्या हुआ भाई, इतना खून कहाँ से निकल के आया। बोले अरे कुछ तो दर्द तो हो रहा था उस समय, क्या हुआ क्या? तो उसको लगा शायद अब उसको यही था कि चूहे नहीं काटा होगा इतना तेज जो है। फिर ऑफकोर्स टेटनस इंजेक्शन लगाया सब जो भी है। तो सांप ने उस चूहे को बोला, उसने सोचा कि बाहर कैसे निकला जाए। अब देखो ऐसे तो मेरा ब्रेकफास्ट यही है, चूहा खा लेता हूँ, पेट भर जाएगा, लेकिन फिर होगा क्या? थोड़ी देर में शिकारी आएगा और वो मुझे मार देगा। तो कैसे क्या किया जाए? तो उसने बोला चूहे से आप भी दोस्ती कर लेते हैं। अब चूहा और सांप दुश्मन है, दोस्त हैं, पक्के दुश्मन है। कभी ऐसा नहीं है कि दोनों निताई गौर प्रेमानंद और डांस कर रहे दोनों कीर्तन में है ना, लाइक तो ऐसा नहीं होता है ना, लाइक तो सांप का हमेशा, अभी गौरांग महाप्रभु की लीला में हो जाएगा अलग बात है, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता। तो सांप जब भी चूहे को देखेगा तो चूहा हमेशा डर के भागता है। क्यों? क्योंकि भाई सांप का जो महाप्रसाद गोविंद प्रार्थना निकल रही होती है सांप के मुंह से, है ना। तो सांप जो है चूहे को खाता है। तो सांप ने सोचा चूहे को बोलता हूँ कि भाई दोस्ती कर लेते हैं, देखो, है ना।
आज से वैर ख़त्म, दोस्ती चालू। ठीक है, चलो हैंडशेक किया। बोले क्या करना है? बोले तुम इसे काटो, फिर हम दोनों भाग चलेंगे। तो ये चूहे ने काटा टोकरी को, सब जाल वाल को काटा, और जब काट दिया तो बाहर निकला। बोला सांप को तुम भी बाहर आ जाओ। सांप आया, आराम से बाहर आया, और बाहर आने का पहला काम क्या किया? ये चूहे को खा गया, है ना। तो भगवान ने यही बोला कि देखो, इस समय आप चाहे चूहे के समान हो, कमज़ोर हो और दुश्मन भी हो, लेकिन भला इसी में है, भलाई इसी में है कि आप क्या करो? संधि करो उनके साथ। अब संधि क्यों करो भाई? संधि अगर एक कमज़ोर और एक बलशाली में संधि किस लिए होएगी? कोई कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए ना, दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो जो शक्तिशाली है वो बोलेगा अच्छा बेटा अब तुम, है ना, तुम्हारा अभी शक्ति कम है तो इसलिए तुम संधि करने आ गए, है ना। बोलते थे मुसीबत में गधे को बाप बनाना पड़ता है, ऐसे वाला। तो जो है भगवान ने बोला नहीं नहीं, आप एक प्रस्ताव लेके जाओ। प्रस्ताव क्या है? अमृतोत्पादन यत्न क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतुर्मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत। उन्होंने बोला कि आप ये प्रस्ताव लेके जाओ कि हम देवता और दानव सारे मिलके क्या करते हैं? इस क्षीर सागर का, समुद्र का मंथन करते हैं। अब मंथन करने से क्या होगा? अमृत आएगा, और उसको अमृत को पीने से क्या है कि एकदम मरणशील व्यक्ति को पिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो अमर हो जाएगा, प्रैक्टिकली बहुत दीर्घायु हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो आप ऐसा प्रस्ताव लेके उनके पास में जाओ, और उनको बोला कि आप क्या कीजिए, वो क्षीर सागर में जितने भी औषधियाँ हैं, सब्जी है, घास है, लता फता है, और ये सब डाल दो। और एक मंदर पर्वत है, वो सोने का बना हुआ है, उसको उठा के लेके आओ और उससे चर्निंग चालू करो। और रस्सी क्या बनाओ? जो मथानी किसको बनाओ? मथानी की जो रस्सी है वो वासुकी सर्प को बनाओ, क्योंकि और कोई तो हैंडल भी नहीं कर पाएगा। तो अब उनको करो, और दोनों देवता दानव खूब मेहनत करोगे तो क्या होगा? उससे अमृत निकल के आएगा। अब लॉजिक मैं भी सोचता था कि ऐसे कैसे भाई, समुद्र का ही मंथन करने चले और क्या है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके बारे में कि ऐसा लगता है, इट अपीयर्स, जब कई प्रकार की औषधियाँ, घास फूस, सब्जी और ये सब दूध में डाल दिया जाता है, और दूध को चर्निंग किया जाता है जिस प्रकार बटर के लिए, तो ये जितने भी औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, इन सब का जो रस है दूध के साथ मिलकर क्या करता है? अमृत प्रोड्यूस करता है। ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं, इट अपीयर्स, यू नो, लाइक दैट। कभी मैं भी किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, दूध में डाल के सब, यू नो, कि क्या निकल के आता है। तो एनी हाउ, तो जो है, और अब देवताओं को निश्चित रूप से खुशी हो रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा? खुशी हो रही होगी, बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि भाई मतलब भगवान के पास भी आके निराशा ही मिल रही है कि नहीं? समाधान थोड़ी मिला, निराशा मिल रही है कि जाओ अब उनका झुको, है ना। लेकिन वो भगवान के भक्त मान तो रहे थे, लेकिन भगवान ने फिर भी सांत्वना दिया उन्हें। क्या बोले कि देखो, शांति और धैर्य से सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन यदि क्रोधित हो जाएंगे ना, क्रोध से तेज हो जाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको अभी भी क्रोध आ रहा होगा और आगे भी क्रोध आएगा। देवताओं के, दानवों के साथ काम करना आसान है, मुश्किल है? आसान है, मुश्किल है? पक्का है? असंभव है ना। और क्या, मतलब बचपन में आप लोग क्रिकेट खेलते रहे होंगे ना। अब कुछ लड़के होते हैं दानव जैसे, वो जब आउट हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हैं? विकेट तोड़ देंगे, बैट लेके भाग जाएंगे, है ना, बॉलर की पिटाई कर देंगे, कुछ तो भी ऐसा है ना। तो जो कोई दानवीय प्रवृत्ति का है उसे क्या समझाओगे आप? उसके साथ में उसका क्या, उसका तो जो मन करेगा वही वो करेगा, और उसकी इच्छा अनुसार, है ना। तो ऐसा है, डीमंस आर नेवर कंसिस्टेंट इन देयर बिहेवियर, है ना। उनको अपना हित ही है, स्वार्थी रहते हैं हमेशा। तो भगवान बोले कि फिर भी आप धैर्य रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा, और जो कुछ भी राक्षस असुर कहते हैं वो क्या करना? तुरंत उनके प्रपोजल को एग्री कर जाना, जो भी प्रस्ताव देते हैं उसको मान जाना। देखिए, ये एक प्रकार की राजनीति कह सकते हो, कूटनीति कह सकते हो, नीति है ये एक प्रकार की सोशल डीलिंग्स के अंदर, यू नो। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर कि देखिए, देवता जो है भगवान के भक्त हैं, और इस संसार में के विकास के लिए, जीवों के आध्यात्मिक विकास के लिए विशेषकर
देवताओं का शासन क्या है, मस्ट है, आवश्यक है। क्यों? देवताओं का शासन रहेगा तो यज्ञ क्रियाएं ठीक प्रकार चलती रहेंगी, लोग खुश रहेंगे। लेकिन यदि दानवों के हाथ में जब सत्ता आएगी, शासन आएगा, तो क्या होगा? इस संसार का केवल विनाश ही होगा, है कि नहीं? और आगे में प्रभुपाद जी एक उदाहरण देंगे, जब मैं तब दोबारा भी रिपीट करूँगा कि दानवीय बुद्धि कैसी होती है। तो देखो, अब आप भारत में हम सभी जानते हैं, हमारे शास्त्र में भी जानते हैं कि गाय का दूध क्या होता है? अमृत है। बहुत उसके अंदर पौष्टिक मतलब उसकी वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बॉडी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दानव क्या है? वो प्रूव करेंगे दूध बेकार है हेल्थ के लिए, और क्या पौष्टिक है? गाय का मांस, है कि नहीं? बीफ वो हेल्दी है, वो उसमें प्रोटीन है। और जो गाय का दूध है, उससे जो पनीर बन रहा है, मक्खन घी निकल रहा है, वो सब क्या है? बेकार, फैट है, बेकार है। क्यों? क्योंकि वो दानव है। देवताओं का दूध पिएगा, दानव का खून पिएगा, है ना? उल्टी बुद्धि का रहेगा हमेशा। तो ये है दानवीय प्रवृत्ति। निकलेगा दोनों गाय से ही, देखो तो भाई गाय का मांस खाने से अच्छा है गाय का दूध पी लो, कि नहीं? वो हमारे लिए खाद्य है, लेकिन निश्चित पदार्थ है, लेकिन दानवीय प्रवृत्ति तो खाएगा ऐसा। तो देवताओं को उन्होंने, भगवान ने बोला कि आप शांतिपूर्वक उनके सारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिएगा। तो कभी कभी एक ऊंचे लक्ष्य के लिए हमें टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना? ये खासकर एक प्रबंधन शास्त्र कह लो या मैनेजमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का एक नियम है। कभी कभी एक पॉलिसी, नीति कह सकते हो, नियम तो नहीं कहना चाहिए। नीति मतलब एक किसी समय पे आपका ऐसा कार्य करना पड़ता है ना? जैसे उदाहरण के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी का भी कुछ दिन पहले उत्सव गया था, छिड़ा दही फेस्टिवल, निर्जल एकादशी के अगले दिन, राइट? तो रघुनाथ दास गलत बोल दिया मैंने, हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी वो आया था, एक मुसलमान जो ज़मींदार था, जो भी था, टैक्स कलेक्टर। तो वो आया और बोला कि कहाँ है तुम्हारे चाचा और पिताजी कहाँ है? गोवर्धन हिरण में, बुलाओ उनको, लेके आओ। लोग इतना पैसा खा गए टैक्स सरकार का। तो रघुनाथ ने क्या बोला उनको कि देखिए, जैसे मैं आपका पुत्र, उनका पुत्र हूँ, ऐसे आपका भी तो पुत्र हूँ। और वो इतना ऐसा बताया है कि इतने मधुर वाणी में बोला कि वो एकदम उसकी आंख से आंसू बहने लगे, पूरी दाढ़ी गीली हो गई उसकी। ये चैतन्य तेरा एग्जैक्ट वर्णन ऐसा है ना? तो जानते थे कैसे बातचीत करना है। सनातन गोस्वामी जेल कीपर को क्या कह रहे हैं? कौन हो तुम तो जिंदा पीर हो, मतलब आप तो बहुत पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, एकदम ज्ञानी व्यक्ति हो। और ज्ञानी व्यक्ति, तुम्हारे कुरान शास्त्र में क्या लिखा है कि किसी को बंधन से छुटकाना क्या सबसे बड़ा मतलब पुण्य का कार्य है, जो भी बोलते होंगे उनको उर्दू में। तो देखो, मैं बंधन में, मुझे निकालो, तो बड़ा, तुम तो ज्ञानी हो। अब वो ज्ञानी था, बताओ, जेल कीपर ज्ञानी थोड़ी था कोई। लेकिन ऐसा समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार में हमें कभी कभी ऐसे सोशल डीलिंग सीखना चाहिए, है ना? तो भक्तों को भी समय के साथ में ऐसा थोड़ा सोशल डीलिंग्स में थोड़ा परिपक्व होना चाहिए। कभी कभी हमारे भक्त होते हैं एकदम ट्रांसेंडेंटल, है ना? हम ट्रांसेंडेंटल समझते हैं ना? हैं? ट्रांसेंडेंटल समझते हो क्या? नहीं, ट्रांसेंडेंटल मतलब विशुद्ध सत्व भाई, तीनों गुणों के परे, मतलब आध्यात्मिक जगत के जैसे रहते हैं। मतलब उसको अगर वैसे हम नॉर्मल भाषा में बोले तो सिंपल, है ना? और अगर मतलब भौतिक भाषाएं बोले तो क्या है? बेवकूफ़, भोंदू, है ना? ऐसा। तो ऐसे भक्तों को थोड़ा बुद्धिमान रहना चाहिए सोशल डीलिंग्स के अंदर भी। तो कभी कभी, हमेशा नहीं, है ना? लेकिन कभी कभी विपत्ति के अनुसार, खासकर विपत्ति के दौरान ये नीति जरूर अपनाना चाहिए। आप देखिए, चाहे सनातन गोस्वामी हो, रघुनाथ दास गोस्वामी हो, और चाहे यहाँ पे भगवान स्वयं भी सिखा रहे हैं, कोई विपत्ति आई हुई है तो विपत्ति को कैसे डील किया जाए, है कि नहीं? तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन गए थे, क्या बन के गए? वो जरासंध के पास गए, क्या बन के? वो एक ग्रेजुएट ब्राह्मण बन गए, स्नातक ब्राह्मण बन के गए। और देखा भाई, इतने बलशाली, एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर, और शरीर पे सब अस्त्रों शस्त्रों के मार्क हैं, एकदम
तो लगते तो नहीं तुम ब्राह्मण हो। तो उन्होंने बताया कुछ तो ब्राह्मण है, किस प्रकार के ऐसे ब्राह्मण है। तो बोले क्या दान चाहिए? तो बोले कि रात्रि में बताएंगे। ठीक है रात्रि में बताना। तो बोले आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। तो आप तो बताओ कौन हो, ये तो बताओ। तो बोले मैं कृष्ण हूँ। वासु तुम्हारा जरासंध और कृष्ण में क्या रिश्ता था? हैं? नहीं, दोनों का रिलेशन क्या था जरासंध और कृष्ण का? बोलो। हाँ, ऑलमोस्ट नाना जैसा था कि जो कंस की दो बेटी, जरासंध की जो दो बेटियां थी, उसका ब्याह किसके साथ हुआ था? कंस के साथ, है ना। और कंस है देवकी का भाई, मतलब कजन था, तो उनके मामा। तो एक प्रकार से वो रिलेशन था। तो बोले कि और 17 बार हरा चुके थे उसको जरासंध। हर बारी भाई दोनों बेटी विधवा कर दिया कृष्ण ने मार के कंस को। तो बहुत गुस्सा था उसको और हर बार मथुरा पे आक्रमण करता था और हर बारी भगवान उसको छोड़ देते थे, बाकी सारी सेना मार देते थे, क्योंकि वो इतना हेल्प करा था ना, हर बारी लेके आता था, भगवान को जाना नहीं पड़ रहा था कहीं। तो जरासंध के साथ में तीनों गए स्नातक वेश में, चीटिंग ही किया और बोला कि युद्ध करो। तो तीनों में से किसी के साथ कर लो। तो बोला भाई ये दोनों से क्या लड़ूंगा, तो मरे गिरे से वैसे ही अर्जुन और कृष्ण को कह रहे ये लग रहा है जिसके साथ थोड़ा युद्ध करो, भीमसेन के साथ। तो ऐसा खूब युद्ध चला। तो ऐसे कभी कभी जो है विपत्ति के दौरान आपको ऐसा कभी नीति अपनाना पड़ सकता है, और ये भक्तों को भली भांति आना चाहिए, हर समय नहीं, है ना। जब मुझे चाहे बस फिर चालू, है ना, कि तरह काम करे। भक्त सरल ही होता है लेकिन बेवकूफ़ नहीं होता है। तो विपत्ति को डील करना उसको आना चाहिए, कहने का। तो भगवान ने उनको सिखा के बोला, और फिर बोला कि देखो जब तुम समुद्र मंथन करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? कालकूट, मतलब जहर निकलेगा। तो घबराना मत। और उसके बाद में बहुत सारी भोग सामग्री प्रकट होगी, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें निकल के आएगी, वैल्यूएबल चीज़ें निकल के आएगी। उनके लिए आप लालच मत करना। तो भयभीत हो जाइएगा, तमोगुण में मत जाइएगा। और जब आपके पास में भोग विलास की वस्तुएं तो रजोगुण में मत जाइएगा, आप संतुष्ट रहिएगा। और अगर दानव कुछ ले भी लेते हैं तो क्रोधित भी मत होइएगा। समझ रहे बात को ना। तो भगवान ने उन्हें कहा बस आप फोकस्ड रहना किसके ऊपर? अमृत के ऊपर। बाकी चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइएगा। तो देवता सब बोले ठीक है। और फिर जो है देवताओं का ऐसा उपदेश देके भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। अब अदृश्य हो गए भगवान, सबने प्रणाम किया और सभी देवता लोग बलि महाराज के पास गए। बलि क्या कौन है? प्रहलाद महाराज के बेटे हैं विरोचन, विरोचन के बेटे हैं बलि। तो प्रहलाद के पौत्र हैं, और वैसे देखा जाए तो वो एक महाजन भी हैं बलि महाराज। खासकर भगवान को आत्मसमर्पण करने के बाद वो आत्मसमर्पण के आचार्य बन गए। तो अब बलि तो बड़े प्रभावशाली दानवों के राजा थे और बुद्धिमान भी बहुत थे। राजा हैं ऐसे तो साधारण नहीं थे। तो वो जानते थे कि कब शत्रुता करनी है और कब संधि करनी है। तो देखा देवता लोग सब आ रहे हैं, जितने भी उनके मिनिस्टर और वो सब लोग थे, वो तो बोले देवता आगे आक्रमण करो। बच गए थे जो पहले मार दिया, जो बच गए उनको ही मार डालो। तो बलि महाराज बोले कि नहीं नहीं, शांति रखो अभी, क्योंकि वो लोग अस्त्र शस्त्र लेके हल्ला गुल्ला करके कोई युद्ध फूंक करके नहीं आ रहे, आराम से आ रहे हैं। तो दोस्ती की भाषा लग रही है, मतलब जो भी है सुन लेते हैं, है ना, जब लड़ने की भावना से नहीं आ रहे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वहाँ पे तात्पर्य के अंदर कि बलि महाराज शांति और युद्ध नीति दोनों जानते थे, है ना। तो और बोले कि इसीलिए देवता हालांकि दुश्मन थे लेकिन फिर भी उनको भली भांति रिसीव किया उन्होंने, क्योंकि लड़ाई के लिए नहीं आ रहे थे, है ना। तो गृहे शत्रुम अपि प्राप्तम विश्वस्तम अकुतो भयम, लग गया। तो ये एक वैदिक एक वाक्य है कि यदि घर में आपके दुश्मन भी आए ना तो उसको ऐसे डील करो कि वो दुश्मनी भूल जाए। ये नहीं कि अपमानित करो दुश्मनी बढ़ जाए। कैसे डील करना चाहिए कि दुश्मनी समाप्त हो जाए। तो ऐसे ही जो है, और फिर प्रभुपाद जी पांडवों और कौरवों का उदाहरण दे रहे हैं कि उनमें भी ऐसे दिन में लड़ते थे, रात में मित्रतापूर्व सब आराम से बैठ के खाते थे, बातचीत करते थे, सब ये सिस्टम था। इसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट। जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, अभी देखो दो टीम खेलता है, कोई भी गेम खेलेगा, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट वगैरह, तो क्या होगा,
जब वो इसमें होगा, क्या बोलते हैं, मैच के दौरान फील्ड में होगा तो कैसे में खेलेगा, बस उसको हराना है सामने वाले को, राइट, और जीतना है। लेकिन जब मैच खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा, दोनों हैंडशेक करेगा, बाद में पार्टी करेगा, शायद एक ही होटल में रुकेगा, एक ही फ्लाइट में भी जाएगा, है कि नहीं, उनसे बातचीत भी करेगा, लेकिन अपनी टीम के सीक्रेट नहीं बताएगा, है कि नहीं, लाइक दैट। तो ऐसे ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, हार हो जीत हो, तो ऐसे देवता ये बलि महाराज ने सबको अपने पास बैठाया। और बलि महाराज क्योंकि अब स्वर्ग के भी राजा हो गए थे, बहुत ऐश्वर्यशाली थे, और तब इंद्र ने बलि महाराज को जो है प्रस्ताव दिया, है ना। तो इंद्र भी बहुत बुद्धिमान है, राजा है तो बुद्धिमान तो होंगे, तो बड़े चोजन वर्ड्स के साथ बलि महाराज को प्रस्ताव रखा, और उन्होंने बोला कि देखिए, है ना, कि हमें ऐसा प्रस्ताव हम आपके पास लेके आए हैं कि हम समुद्र मंथन करते हैं अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से। और देखो, अकेले तो ना तुम कर पाओगे ना हम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि खाली देवता लग जाएंगे तो समुद्र मंथन करके अमृत निकल आएगा, और ना दानव अकेले मिलके वो कर लेंगे। दोनों समझते थे इस बात को। तो बलि महाराज भली भांति जानते थे अकेले हमारे बस की भी नहीं है, लेकिन बेनिफिट है। और दोनों के मन में क्या था, हाँ, अमृत था। आप क्या बोल रहे हैं, दोनों के मन में क्या था, है, दोनों के मन में था वही सांप और चूहे का लॉजिक। आप समझ रहे बात को, देवता सोच रहे कि भाई हम इनको चूहा बनाएंगे, और दानव क्या सोच रहे हैं, इनको तो अभी मार के भगा दिया था, अमृत भी आने दो फिर भगा देंगे, है ना। तो दोनों के मन में यही चल रहा था। अब क्यों चल रहा था, ये प्रभुपाद जी बड़ा सुधार उधर देते हैं। तो जो है, तो बलि महाराज और उनके जितने भी वो थे, कमांडर वमांडर, मिनिस्टर विनिस्टर, सब एकदम एग्री करके बढ़िया प्रपोजल है, देवता चाहते ही थे ये हो। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि राजनीति, कूटनीति, चीटिंग प्रोपेंसिटी और इस संसार में जो भी साम दाम दंड भेद है दो पार्टियों के बीच में, वो ऊपर के लोकों में भी चलता रहता है। जैसे आज जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो वो वहाँ पे वो रखता है, क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर रखता है, तो मैंने ऐसे ही खोला। इस समय आप जानते हैं सबसे टॉप, वन ऑफ द टॉप न्यूज़ क्या चल रही है, हाँ, अग्निवीर तो एक चल ही रहा है, लेकिन उससे भी एक टॉप बिल्कुल है, वो तो पुराना हो गया, नूपुर शर्मा ना, हाँ वो पुराना हो गया। तो एनीवे अभी चल रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेके, है ना, उद्धव ठाकरे और हाँ क्या कह रहे हैं, फडणवीस क्या नाम, तो एनी हाउ, है ना, जो भी है चलता रहता है सब, है ना। तो वहाँ भी ऐसे चलते रहता है। वो एक कोई उनका पता नहीं क्या नाम था उसका, पता नहीं, वो पार्टी उतने एमएलए थे वो विद्रोह कर रहा है उसके साथ में, जो उद्धव ठाकरे की उसके साथ है, वो बोले कि नहीं हमें बीजेपी से जुड़ना चाहिए, हिंदुत्व का वो करना चाहिए, जो भी है। खैर पॉलिटिक्स का तो कोई धर्म होता नहीं है वैसे ज़्यादातर, तो एनी हाउ, तो जो है ना, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है वहाँ पे भी। तो बोले ऑल ओवर द यूनिवर्स देयर आर टू पार्टीज, इस पूरे ब्रह्मांड में दो पार्टियां हैं, वन इज द गॉड कॉन्शियस पार्टी, द सेकंड इज द गॉडलेस पार्टी। प्रभुपाद जी ऐसा सुंदर लिख रहे हैं ना, द गॉडलेस पार्टी इज नेवर हैप्पी और विक्टोरियस, बट द गॉड कॉन्शियस पार्टी इज ऑलवेज हैप्पी एंड विक्टोरियस, है कि नहीं, ये हमेशा रहेंगे। तो आज मैं प्रभुपाद जी एक बुक पढ़ रहा था तो ट्रेन में, तो प्रभुपाद जी वहाँ लिख रहे हैं कि नहीं सॉरी लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभुपाद उसके अंदर लिख रहे हैं कि कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सारे भक्त बन जाएंगे तो धंधा कौन करेगा। हाँ आज के टेम्पल वाले लेक्चर में वो जब मैंने ट्रेन में सुन रहा था तो उसमें लिखा था, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई, तो बोले कि ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे लोग भक्त बन जाएंगे, ये हमेशा रहेगा गॉड कॉन्शियस पार्टी और गॉडलेस पार्टी, ऐसा है ना। तो एनी हाउ, तो इस प्रकार से गॉडलेस पार्टी वर्सेस गॉड कॉन्शियस पार्टी। तो जब भी ऐसा आप अगर सोचोगे ना कि भाई हमारे कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में, घर में, स्कूल में, ऑफिस में
सारे लोग बस हमें यही बोलेंगे और बढ़िया माला कर भाई, बहुत बढ़िया। ऐसा कभी नहीं होने वाला है ना, आपको हमेशा बराबर लोग रहेंगे। तो दोनों ने फिर प्रॉपर संधि प्रस्ताव बना लिया और जो है अब आयोजन करने लगे समुद्र मंथन के लिए, है ना। और दोनों ने ट्रूस बना लिया, आप प्रॉपर संधि बना लिया, एग्रीमेंट कर लिया, एक पैक्ट। और अब जो है देवता और दानव दोनों शक्तिशाली, जो कम नहीं थे, तो वो गए कहाँ पर, अब समुद्र मंथन करना है तो क्या लाना पड़ेगा, हाँ, मथानी और रस्सी लानी है। तो मंदर पर्वत को लाने के लिए, उठाने के लिए गए। अब सोने का पर्वत है, प्रभाती कहने सोने की डेंसिटी ज़्यादा होती है पत्थर की, सोने की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना। तो बहुत भारी था वो, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने उठा दिया पूरा पत्थर क्या पर्वत उखाड़ करके वो लाने लगे। और इतना भारी था वो, सब थक गए बेचारे, तो आधे रास्ते में फेंक दिया, बोले हमारे बस की नहीं है। देवता दानव दूर भारोद वहत श्रांता शक्रे वैरोचनादय अपारयंतस्तम बौड़म विवशा विजहु पथि। तो इतना भारी था और काफ़ी दूर तक तो ले गए, लेकिन बहुत बुरी तरह थक गए साहब। तो बीइंग अनेबल टू कैरी द माउंटेन लेफ्ट ऑन द वे, वहीं रास्ते में छोड़ दिया, बोले भाड़ में जाए, है ना। और हुआ क्या, वो इतना भारी था, रखते रखते ही कितने ही तो देवता और दानव चूर्णयामास महता भारेण कनका चला, है ना। उनका चूर्ण बन गया ऐसा प्रैक्टिकली, है ना। कितने तो उनको फ्रैक्चर हो गया, किसी को हाथ पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया, कोई तो 2 डायमेंशन ही हो गया पूरा, जब पहाड़ गिरेगा आप पे क्या होएगा वो, है ना, पापड़ बन गया उसका। तो ऐसे तो बहुत एकदम हताश हो गए, बोले क्या समुद्र मंथन करेंगे, हम तो पर्वत नहीं उठा पा रहे। तो लेकिन फिर अब थक गए, बोले छोड़ो, हताश हो गए। तो वहाँ पे कौन आया, ताम तथा भग्न मनसो भग्न बाहुरु कंधरान विज्ञाय भगवान सत्र बभूव गरुड़ ध्वज। तो अब भगवान गरुड़ पे बैठ करके भगवान प्रकट होते हैं वहाँ पे, और सब समझ रहे थे क्या हालत हुई है बेचारों की, है ना, देवता दानव दोनों की। तो भगवान ने क्या किया, दृष्टिपात किया सबके ऊपर। सिर्फ भगवान के दृष्टिपात से सारे देवी देवता बिल्कुल स्वस्थ हो गए, एक खरोच भी नहीं रही किसी के शरीर के ऊपर। सब बड़े खुश हो गए, चलो भाई जान बची पहले तो, है ना, समुद्र मंथन तो बाद में करेंगे। और फिर भगवान ने क्या किया, एक हाथ से उठाया मंदर पर्वत को। आप सोचिए, जिसको इतने सारे देवता दानव उठा नहीं पा रहे थे, यू नो, उसको भगवान ने गिरी में चारोप्य गरुड़े हस्तेन एकेन लीलया, एक हाथ से वो उठा लिया, है ना। और आरुह्य प्रयावब्धिम सुरासुर गणेर वृता, और गरुड़ जी के ऊपर रख दिया। गरुड़ भी देखो एकदम शक्तिशाली है, कुछ नहीं बोले हाँ चोट लग रही है, भारी हो रहा है, कुछ नहीं, ऐसा है। और उसके बाद में सारे अब देवता दानव भी थक गए थे, हताश भी थे। भगवान ने बोला तुम भी गरुड़ जी पर चढ़ जाओ। बोला आप सोचो इतना ओवरलोड हो गया, लेकिन गरुड़ जी की स्पीड में जरा भी कमी नहीं आई, ऐसा है। आराम सबको उठा के लेके गए, और जो है सारे देवता सारे दानव और ये मंदार पर्वत को। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर यहाँ तात्पर्य लिख रहे हैं, और 3-4 जगह इस बात को जो है प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। ये एक बात हम सबको समझने की है, वो है भगवान की ओमनीपोटेंस, भगवान की शक्ति, है ना। आप में शायद कई लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, लेकिन हम में से जो लोग साइंस बैकग्राउंड से थे, हमने बहुत पढ़ा इस थ्योरी ऑफ बाय चांस, यू नो, क्रिएशन बाय चांस, बिग बैंग थ्योरी, और एक कौन सी थी वो, हाँ एक डार्विन थ्योरी, ऐसे करके, यू नो, कि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, चांस के द्वारा हुई है, लाइक दैट। तो द डीमंस बिलीव इन द चांस थ्योरी ऑफ क्रिएशन, वेयर द डेमिगॉड्स बिलीव इन क्रिएशन बाय द हैंड ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो कह रहे हैं देखिए, भगवान तो इतने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रुई के उसकी तरह उड़ा सकते हैं, जब चला सकते हैं, तो उनके लिए पर्वत को उठाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो असुर होंगे, नास्तिक होंगे, उनको समझ नहीं आएगा, ऐसे थोड़ी को उठा सकता है, बताओ, है कि नहीं, ऐसे थोड़ी को उठा लेगा। देखो माइथोलॉजी है, तो ये लिख रहे हैं, है ना, they would say that it is mythological, but God is all powerful, he is omnipotent, omniscient, है ना।
तो भगवान की जो सर्वशक्तिमता है, भक्त इसको समझ पाता है, यू नो, और ये समझ पाता है कि इसके पीछे भगवान का हाथ है। लेकिन जैसे आप देखो, आप यहाँ बड़े बड़े पर्वत देख रहे हो, इतना कंटिन्यूसली, आप सोचिए गंगा जी बहते ही जा रही है कंटिन्यूसली, आप सोचिए नॉन स्टॉप 24 घंटे 365 दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं है। तो जो अनलिमिटेड सप्लाई है, अगर आप सोचिए, है ना, मतलब अगर कहीं से पानी आ रहा है, कोई तो टैंक होगा ना, लाइक जहाँ पे पानी स्टोर्ड होगा, सोचिए क्या, और जहाँ पे सारा पानी, मतलब ड्रेनेज भी होगी कहीं, तो क्या सिस्टम बनाया है। सोचिए, ना तो समुद्र ओवरफ्लड होता है, और ना कभी जितने पहाड़ों पे है वहाँ से पानी आना बंद होता है। आप सोचिए, मतलब इतना परफेक्ट क्रिएशन है, हम तो उसमें, है ना, और कितना प्रवाह ही प्रवाह है, आप सोचिए, है ना, सच है कि नहीं। अब लोग क्या बोलेंगे, ये तो बाई चांस है। अब बताओ कितनी मूर्खता वाली बात है ना। हम एक थोड़े से पानी को ऊपर चढ़ाने के टंकी में हमें इतनी मोटर चाहिए, और बड़े बड़े वो पीवीसी पाइप लगते थे पहले, अब क्या बोलते हैं, ये नहीं, पहले वो लोहे के पाइप लगते थे, फिर वो यूपीवीसी, सीपीवीसी, इतने पाइप चाहिए, उसके ऊपर ये वो है कि नहीं। आप थोड़ा सा काम करने के लिए हमें मोटर, पंप, बिजली, इतना कुछ चाहिए। और यहाँ आप देखिए भगवान की सृष्टि देखिए, है कि नहीं। तो ये बात, ये जो चीज़ है ना, ये भगवान की सृष्टि के अंदर हम सबको देखने का प्रयास करना चाहिए कि ये सृष्टि कितनी अद्भुत है और कितनी परफेक्ट है। आप सोचिए, अब देखिए, आप में से कोई व्यक्ति, हम दोनों पल के झपकाते हैं, दोनों एक साथ झपकते हैं। कभी ऐसा होता है एक उधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसा नहीं होता ना। कितना परफेक्ट अरेंजमेंट है हर चीज़ का, लाइक दैट, यू नो, हाथों का, पैरों का, क्या सिंक्रोनाइजेशन है। आप सोचिए, है ना। आपको पता है आपके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हाँ, 206, राइट। और कितने जॉइंट होते हैं? हाँ, पता, जॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब मेरी मदर का नी रिप्लेसमेंट हुआ था, तब मैंने एक्सरेज वगैरह सब देखे थे, और एक टाइम पे, तो आप देखो, ये एक जॉइंट है, इधर हड्डी है, इधर हड्डी है, और बीच में इतना परफेक्ट मैकेनिज्म है। आप देखिए, यू नो, कि घुटने के मुड़ने के लिए, लाइक दैट, यू नो, ऐसा। अब थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाएगा ना तो हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसा है। लेकिन इतना फर्स्ट क्लास बॉडी के अंदर इतना परफेक्ट मैकेनिज्म है, आप सोचिए, है ना। तो ये भगवान की ओमनीपोटेंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नास्तिकवाद जो लोग हैं, वो बोले सब माइथोलॉजी है, मतलब पश्यन अपी न पश्यति, देखते हुए भी आप इस सृष्टि को स्टडी करके देख सकते हैं कि सृष्टि का क्या ज़बरदस्त क्रिएशन है, क्या आयोजन है। ये उदाहरण तो प्रभुपाद जी देते हैं, मैं कई बार दोहराता हूँ कि देखो, भगवान ने पूरी सृष्टि के लिए एक प्रोटोटाइप बना दिया, एक मेल एक फीमेल, बस। आगे की सारी सृष्टि अपने आप होती जा रही है कि नहीं। पेड़ के अंदर बीज दे दिया, और उस बीज से और पेड़ निकलते जा रहे हैं कि नहीं। अब हमारे का कभी ऐसा हुआ है, ही करताल शी करताल, चलो भाई और करताल आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि नहीं। ही मोबाइल और शी मोबाइल, चलो भैया सैमसंग मोबाइल और निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आप देखिए, ये भगवान की क्रिएशन इतनी परफेक्ट है, यू नो, मतलब इट्स वर्थ स्टडिंग, नहीं देना। तो जब क्रिएशन इतनी अद्भुत होगी तो क्रिएटर कितना अद्भुत होगा, है ना, बात ये है। तो इसीलिए तो प्रभुपाद है कि द डिवोटीज never take anything to be chance. They know that everything is an arrangement of the supreme personality of Godhead. Whereas the demons, they would prefer to explain that everything happening in the cosmic manifestation takes place by chance. There is a difference between demigods and demons. तो अनफॉर्चुनेटली जो भी हम अपने साइंस की, फिजिक्स की किताब, बायोलॉजी की किताबें पढ़ते आए हैं, वो सब डिमोनियक था वास्तविकता के अंदर। कोई भी ऐसी किताब, कोई भी ऐसा सिलेबस, कोई भी ऐसा टीचर जो ये कह रहा है कि यू नो दिस क्रिएशन हैपेंड बाय चांस, वो केवल और केवल आसुरी सिद्धांत है और कुछ नहीं, ऐसा है। और गीता में भगवान बताते भी हैं, कल सुबह मैं इसकी थोड़ी और चर्चा भी करूँगा। और भगवान ने आराम से बिना किसी दिक्कत के अपने गरुड़ जी पर लोड किया, जो मंदर पर्वत को, खुद भी बैठे, सारे देवी देवताओं को लिफ्ट भी दे दिया उन्होंने, और फिर क्षीर सागर के तट पर आ गए और मंदर पर्वत को उठा के रख दिया। देवी देवता सब, दानव और देवता दोनों उतर गए, और भगवान ने गरुड़ जी को क्या बोला? बोले बाय बाय टाटा, अभी आप जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि समुद्र मंथन करना है। तो मंथन करने के लिए रस्सी कौन बनाएंगे? वासुकी को। और जो सांप है वो तो गरुड़ जी का ब्रेकफास्ट है कि नहीं?
और प्रभुपाद ये बात भी लिख रहे हैं कि देखो वासुकी who was used to be used as rope for churning could not go in the presence of Garuda. Garuda, the carrier of Lord Vishnu, is not a vegetarian. ठीक है नहीं? ये गरुड़ देखिए पक्षी की देह के अंदर है, तो उस नियम को फॉलो करते हैं, तो वो सांप खाते हैं, है ना। कालिया के साथ भी झगड़ा हुआ था क्योंकि ऐसा है ना। तो कभी कभी आप ऐसा खाली कोई वेजिटेरियन मान लो कि कभी नहीं हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बता दे। कभी कभी भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के निजी वाहन भी जो है 4 नियम फॉलो नहीं करते हैं, वही ऐसा। तो नहीं, हाँ, तो भगवान ने उनको बोला आप जाओ। तो गरुड़ जी चले गए वहाँ से अपने पंख उड़ाते हुए, और ते नागराजम आमंत्रे फल भागे न वासुकीम परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रम अब्धि मुदान्विता आदि भिरे सुराजाता अमृताते कुरुद्वः। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, क्या वासुकी को बुलाया, तो वासुकी आए और उनको वासुकी को एक आश्वासन दिया। बोले मेरे को तुम रस्सी बना के इतना लपेटोगे तो मेरे को क्या फ़ायदा है। बोले अमृत का शेयर तुमको भी देंगे ना। ऐसा है, सीधी बात है। अभी रस्सी बनाने का सोचो, मजाक थोड़ी है, वो खींचेगा इतनी ज़ोर ज़ोर से, आगे पीछे खींचेगा तो हालत ख़राब होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये बहुत कॉमिक है जो हुआ, पूरा सीन कॉमिक भी है और शिक्षाप्रद भी है। तो अब उन्होंने वासुकी को बांध दिया मंदिर के आजू बाजू और पानी में डाल दिया, वो मतलब क्षीर सागर में डाल दिया। और फिर भगवान ने, अजीत ने, देवताओं का कह रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया सांप के मुंह वाली साइड। तो अब देवता दानवों को बड़ी खुंदक चढ़ी कि भाई ये क्या है, हम पूंछ पकड़ेंगे क्या, कोई है कि नहीं। पूंछ तो अशुभ पार्ट है, पीछे वाला पार्ट तुम पकड़ो। तो अब भगवान जब आगे गए तो देवता भी सब आगे गए। तो दानवों को बड़ी आपत्ति हो गई। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो नहीं पूंछ पकड़ेंगे, ये अशुभ पार्ट है उसका, हम नहीं पकड़ेंगे। मतलब मान लो अगर कोई आदमी हो तो आप सर पकड़ोगे ना पैर पकड़ोगे। सर ही पकड़ना चाहोगे ना, कि पैर पकड़ने में तो एक बार तो जान जाएगा, है ना। तो वैसे ही तो उन्होंने बोला, देवताओं ने, ये दानवों ने क्या बोला कि देखिए प्रख्यात जन्म कर्म भी स्वाध्याय शुत संपन्ना, कि अहेर अंगम अमंगलम, कि जो पूंछ है ना ये अमंगल करने वाली, हम नहीं पकड़ेंगे। और हम लोग तो स्वाध्याय, हमने बहुत स्वाध्याय किया है, हम बड़े पंडित हैं, श्रुत संपन्ना, बड़े हम ज्ञान में प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, तो हम ये नहीं पकड़ेंगे। हमें क्या करना है, जो सांप का फ्रंट साइड है वो पकड़ेंगे, वो शुभ पार्ट है। तो और देवताओं ने क्या दानवों ने क्या सोचा, प्रभा जी लिख रहे हैं 2 चीज़ें। पहला तो उन्होंने सोचा कि देखो सांप का आगे वाला हिस्सा पकड़ना ना, उसमें यश बढ़ेगा, पीछे वाला कान पकड़ना उसमें बल ज़्यादा लगेगा। और प्रभु जी कह रहे हैं दैत्यास मस्ट ऑलवेज डू द ऑपोजिट ऑफ द डेमीगॉड्स, दैट इज देयर नेचर। जो दानव होंगे वो हमेशा उल्टा करेंगे देवताओं का, है ना। और प्रभु वी हैव एक्चुअली सीन इन दिस इन रिलेशन टू अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। वी आर एडवोकेटिंग काउ प्रोटेक्शन एंड एनकरेजिंग पीपल टू ड्रिंक मोर मिल्क एंड ईट पैलेटेबल प्रिपरेशन मेड ऑफ मिल्क, but the demons, just to protest such proposals, are claiming that they are advanced in scientific knowledge, as described by the word swadhyaya shuta sampannah. They have discovered that milk is dangerous and that the beef obtained by killing cows is very nutritious. तो कह रहे ये युद्ध हमेशा वाद विवाद चलता ही रहेगा। दैत्यों को एक ही काम है, वो क्या है, देवताओं को अपोजिट कहना। मतलब अभी शाम हो गई है तो दानव क्या बोलेंगे, अभी तो सुबह हुई है कि नहीं। अरे भाई नहीं नहीं शाम हो गई है, मैं बोल रहा हूँ ना सुबह हो गई है, तो बस सुबह, ये है दानव, है कि नहीं। तो एनी हाउ, तो और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये ठीक बात है। ये कह रहे हैं स्वाध्याय श्रुत संपन्न प्रख्यात जन्म कर्म भी, कोई बहुत पंडित हो सकता है, बड़े कुल में उत्पन्न हो सकता है, बड़ा विख्यात हो सकता है, फिर उसे असुर क्यों कहा जा रहा है। तो बोले असुर इसलिए कहा जा रहा है, रावण और कंस भी तो बड़े बड़े कुल में थे, बड़े पंडित थे, लेकिन फिर भी असुर थे। क्यों थे, क्योंकि वो ईश्वर विहीन थे, नास्तिक थे, गॉडलेस थे, इसीलिए वो क्या है, आसुरी है ना।
तो इसीलिए वो व्यक्ति क्या है, असुर कहलाता है। तो ठीक है, देवता जब चुप हो गए यू नो, और तो भगवान अजित जो है मुस्कुराए। जब देवताओं ने सब, दानवों ने ऐसा बोला कि नहीं हम तो आगे ऐसा पकड़ेंगे, तो भगवान मुस्कुराए। तुरंत भगवान ने सांप का मुंह छोड़ दिया और पूंछ की तरफ चले गए, पकड़ लिया। जब भगवान ने पकड़ लिया, अजित ने पकड़ लिया, तो सब जो है देवताओं भी अपना पकड़ लिए। और फिर जो है जब अब सांप को पकड़ने के लिए सबने अपनी पोजीशन ले ली, जैसे रस्सा कस्सी का गेम खेलते हैं ना, सबने पोजीशन बना ली और रेडी 1 2 3 यू नो गेट सेट गो। और अब पूरा जान लगा के जो है समुद्र मंथन करना चालू किया और खूब जान लगाया। तो क्या देखते हैं, क्या हुआ जानते हो? वो जब मथानी थी, मंदर पर्वत था, वही डूब गया पूरा। आप सोचो भाई क्या है ये, तो है ना। हालांकि इतना देवता दानव दोनों पकड़ के बैठ के घुमा रहे, पूरा का पूरा पर्वत के अंदर डूब गया। तो पहले तो उठ नहीं रहा था मंदर पर्वत, भगवान ही उठा के लेके आए। और अब क्या हुआ, पानी में डाला तो डूब गया। अब क्या करें? तो दोनों बहुत एकदम उनके चेहरे सूख गए, निराश हो गए। मतलब अब ऐसा लिखा नहीं, खाली मैं कह रहा हूँ, उनका सलाह सुसाइड ही कर लेते हैं हम लोग, है ना, इतने बेचारे डिप्रेस हो गए। तो जब ये स्थिति देखी, भगवान ने परिस्थिति उत्पन्न की थी, तो भगवान तो थे वहाँ पे, लेकिन भगवान तो अजीत हैं। अजीत का एक मतलब क्या है कि उनको, उनके डिटर्मिनेशन को भी कोई जीत नहीं सकता है ना। ऑफकोर्स यहाँ बड़ा अभिसंधि भी ही, अभिसंधि ही है ना, दुरंत वीर्य अभितत अभिसंधि, कि भगवान इनकंसीवली पावरफुल हैं और उनका डिटर्मिनेशन कभी फेल नहीं होता है। तो भगवान ने क्या किया, एक बहुत बड़े कूर्म का, एक कछुए का फॉर्म लिया। पानी में तो कछुआ आराम से तैरता है, उसका स्थान है ना। अब पानी में घुस गए और क्या बोलते हैं, हाँ, उस मंदर पर्वत को अपनी पीठ पे धारण कर लिया। आप सोचिए, है ना, कितना बड़ा था वो कछुआ, 800,000 माइल्स। आप सोचिए 8 लाख माइल्स। 1 माइल कितना होता है? लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, लगभग 1.56 आई थिंक 1.6 किलोमीटर। आप सोचिए तो कितना हो गया, 8 लाख माइल्स, 12 लाख, लगभग 13 लाख, पौने 13 लाख किलोमीटर एक्सटेंडेड, यू नो। आप सोचिए इतना बड़ा कछुआ, है ना। वह सी वपुसी विशदे वसनम जलधाबम, हालत नहीं, क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धारण तव चक्र गरिष्ठ, किण चक्र गरिष्ठ केशव धृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे। तो अब जब देखा कि भाई मंदर पर्वत ऊपर आ रहा है कूर्म के, तो सब दोनों बड़े खुश हो गए, देवता दानव भी, है ना। और अब उनमें थोड़ा उत्साह वापस आ गया कि चलो लाइक दैट, है ना। तो अब देखिए तो इस प्रकार से दोनों ने चालू किया। प्रभुपाद जी यहाँ बताने दानवीय मानसिकता और दैवीय मानसिकता क्या है। भक्तों की मानसिकता, देवताओं की मानसिकता क्या थी, ये भगवान की इच्छा है। दानवों की मानसिकता क्या थी, ये एक्सीडेंट हो गया है कि नहीं, गिर गया पानी के अंदर, ऐसा है। तो यानी हाँ, और फिर अब कछुए के ऊपर, उस कूर्म भगवान के ऊपर जो है वो मंदर पर्वत को वो मंथन कर रहे हैं, मथाने के रूप में यूज कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, भगवान को दर्द हो रहा होगा? इतना भारी पर्वत पीठ पे रख के भगवान को कैसा महसूस हो रहा था? बड़ा आनंद आ रहा था। क्या? He apparently felt some itching and thus the rotation of the mountain was certainly very pleasing. भगवान आप देखिए इतना देवता दानवों का बेचारों का परेशान किया, उनको किस लिए? इसको बोलते हैं भगवान हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण सुप्रीम एंजॉयर, आराम से लेट करके जैसे कि उनकी पीठ खुजा रहा है, खूब आनंद ले रहे हैं। लाइक दैट। कभी कभी होता है लोग कंगी वंगी लेके जब पीछे खुजली होती है तो ऐसा खुजाने लगते हैं ना, तो ऐसे उनको लग रहा है। पीछे क्या है, थोड़ा देखो यहाँ खुजाना हो, यहाँ खुजाना तो आसान भी है, हाथ से खुजा, लेकिन पीछे खुजाना बहुत मुश्किल होता है, कभी हेल्प चाहिए। तो भगवान ने बोला चलो अभी खुजली भी भगवान की इतनी इंजॉइंग होती है ना, इचिंग सेंसेशन भी। अब
देवता, दानव और वासुकी तीनों को शक्ति चाहिए काम करने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने तीनों को अपने अपने गुणों के अनुसार एम्पावर कर दिया। कैसे? देवताओं को सतोगुण दिया, है ना। जब सतोगुण आ गया देवता एकदम अलर्ट हो गए, है ना, और शक्तिशाली हो गए। और दानवों को क्या चाहिए? रजोगुण, यू नो, अमृत चाहिए तो एकदम बस, है? और वासु की स्तर पे तो उनमें तमोगुण। तीनों का अपना अपना गुण है। जब उससे एम्पावर कर देंगे तो व्यक्ति अपना कार्य बखूबी कर पाता है। समझे इस बात को, है ना। जैसे गुणों का जो प्रभाव है बेसिकली, तो ये जो तात्पर्य जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे जब मैं 2010 में टेम्पल कमांडर था, तो आपने कभी मंदिर में देखा है वो सीवर लाइन साफ करने के लिए आते हैं? कभी ऐसा देखा है आपके सामने खुला हो, किस दिन आप हो तो वो क्या होता है, हर महीने में ऐसा 25-30 दिन के अंदर वो सीवर लाइनें साफ़ करना पड़ता है। अभी तो एक बड़ा मशीन लेके आते हैं, करते हैं, लेकिन 10 एक साल पहले ऐसे नहीं होता था। नहीं तो वो क्या है, वो भर जाता है ज़्यादा, तो फिर दिक्कत आने लगती है। तो जब मैं कमांडर था तो पहले पकड़ के लेके आया, तो पता नहीं कितना पैसा मांगा उसने। तो मगर इतना पैसा मांग रहे हो तुम, ये वो। तो उसने वो जो जमादार था, कह सकते हैं स्वीपर था, तो उसने बोला, महाराज जी एक बात बताओ, इसमें घुसने के लिए अब सीवर में घुसना पड़ता है और पूरा मल मूत्र और सब ना बहुत ही अंदर मरे हुए चूहे और पता नहीं क्या क्या रहता है एकदम। इट इज़ वेरी, मतलब आप उसके आसपास से भी नहीं निकल सकते। जिस दिन खुलता है तो आप यू नो इट इज़ वेरी कॉकरोच वॉकरोच सब, और उसके अंदर व्यक्ति को जाना पड़ता है। तो कह रहे इसकी तो बात से कोई आदमी मर जाएगा, इससे पहले खूब चढ़ानी पड़ती है। समझे बात का, मतलब खूब नशा करके जब व्यक्ति आता है ना तो वो उस माहौल के अंदर रह पाता है। मतलब वो घोर तमोगुण है, देखिए आप, मल मूत्र गटर सीवर, और उसमें जाके साफ करना है। तो सतोगुणी व्यक्ति को जाएगा ना तो उसके पास से निकलते हुए चक्कर आने लगेगा, उसे बेहोश होने लगेगा, है कि नहीं। तो कोई साधारण कौन से, वो जब तक 2-4 पी के नहीं आएगा, नशे में टुल नहीं होगा तब तक वो, तो उसका तमोगुण जब तक हैवी नहीं होगा ना तब तो कार्य नहीं कर सकता। रजोगुणी व्यक्ति भी नहीं कर सकता उस कार्य को, ऐसा है। तो इसीलिए कभी कभी किसी कार्य को करने के लिए गुण चाहिए होता है। जैसे मानो हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर या बस में आप जाते हो, है ना, या गाड़ी में कहीं बैठ के जा रहे हैं, रात को ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें ड्राइवर को क्या बोलना पड़ता है? भाई रोक के चाय वाय पी लो यार ज़रा। प्रभु जी आप लोग बोलो चाय पी लो, नियम तोड़वा रहे हो उसका। भाई दुनिया से उठ जाएंगे, इसको चाय पिला दो है ना, क्योंकि उसको चलाने के लिए वो गुण चाहिए। आप समझे बात को, है कि नहीं। जब तक वो गुण नहीं होगा ना वो कार्य नहीं करेगा वो, ऐसा है। अब वहाँ फिलॉसफी नहीं चलती, जैसे लेबर लोग होते हैं, है ना। तो अब मैंने ऐसा पढ़ा भी है, सुना भी है, जब वो गौड़िया मठ बनाना था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कराया था? हाँ, बीड़ियाँ लोगों को दिया, बीड़ी फूको लेकिन मंदिर बनाओ, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ना व्यक्ति का जो गुण है ना वो महत्वपूर्ण है। आप देखिए, है कि नहीं। जैसे अभी आपका कैंप चल रहा है ना, बीड़ी ऐसा, तो जो है हमने 2010 की बात है या 11 की बात होगी, पूरा याद, 11 की बात है शायद। तो हमने रुड़की में फर्स्ट टाइम ऐसा बड़ा कैंप किया था। काफ़ी लोग आए थे, 50-60 से ज़्यादा ही लोग थे। पूरा एक बड़ा बैंकेट हॉल हमने बुक किया था। कौन था उसमें? हयग्रीव भक्त तो आप थे ना शायद, मनंतर बहुत ऑल्सो थे, कुछ ही गिने चुने लोग थे बस, वैकुंठ राजपूत थे। तो अब मतलब मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि गुण कैसे कार्य करते हैं। तो कई लड़के थे, खुराफाती थे थोड़े, मन मतलब उनका। तो अब देखें हम कुछ दिन बाद लोग गायब होने लग रहे हैं, प्रसाद में भी कम दिख रहे हैं। अब प्रसाद सतोगुणी या दिव्य प्रसाद है ना, तो हम तो सिंपल बना रहे हैं। अब उनको चाहिए पूरा मिर्च मसाला, चाउमीन वाउमीन। दिल्ली का लड़का रहेगा तो और भी ज़्यादा वो रहेगा ना उसको। आजकल तो मोमोज वोमोज क्या चलता है सब, है ना। तो अब जब तक वो नहीं आएगा गुण के अंदर तो उससे जिया नहीं जाता, उससे विरह होता है इतना ना। अब दिल्ली में इतना पैशन है, और रुड़की आया वो भी आज से 10-12 साल पहले। रुड़की ऑलमोस्ट लाइक अ विलेज टाइप दैट टाइम, ऐसा कोई अभी तो बहुत मतलब बढ़ गया ऐसा करके, कोई खास एंजॉयमेंट की स्थान ही नहीं था वहाँ पे। 10-12 साल पहले तो वहाँ की मैस में नॉनवेज भी नहीं बनता था, नॉनवेज नहीं बनता था मैस में यार। रुड़की वॉज ओनली IIT जहाँ पे मैस में नॉनवेज नहीं बनता था। तो वो लड़के सब परेशान हो जा रहे बिल्कुल,
मोबाइल, तब उतना मोबाइल भी नहीं था, स्मार्टफोन वगैरह, तो करें क्या बेचारे, है ना। तो देखा, फिर हमने कहाँ जा रहे लोग, तो खोजा, एक बार देखा तो एक कोई स्नूकर पूल खेलते हैं ना सर, तो वहाँ सब जाते थे लड़के, है ना। तो गुण मैं कह रहा हूँ, देखिए गुण कैसा है। और जो भक्त लड़के होंगे वो क्या होंगे, उनको आनंद आएगा, सुबह बाकायदा 5 बजे उठ रहा था, फिर 4:30 बजे उठने लगा। और जो तमोगुणी है वो बड़ी मुश्किल है, 2 दिन 5 बजे उठा, रो पिट करके फिर 2-4 दिन और खींच लिया किस तरीके से, और उसके बाद 5:15, 5:30, 5:45, 6, और फाइनली बोला भागो बहुत हो गया यहाँ, तू में सतोगुण है ना, लाइक दैट। तो ऐसे भगवान ने जो है सबको अपने अपने गुणों में उनको प्रदान किया ताकि वो अपना कार्य और सेवा कर सकें, और खूब उत्साह से जो है सब करने लगे, लाइक दैट। तो लेकिन अब क्या हुआ, और अब देखो इतना भारी पर्वत है मंदिर, तो अब ऐसा ना हो कि नीचे से तो सेवल हो गया, चलो अब ऊपर से गिर जाए कहीं। तो क्या किया भगवान ने, 1000 हाथ के रूप में अपना एक और विस्तार किया, और आराम से मंदिर पर्वत के ऊपर बैठ गए। बस नीचे भी कूर्म है और ऊपर यह जो है सहस्त्र बाहु, भगवान आराम से जाके बैठ गए। और सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि ने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित की और उन पर पुष्प वर्षा की। तो ऐसे लग रहा है कि मंदिर पर्वत के ऊपर एक और पर्वत बैठा हुआ है कि नहीं। एक तो मंदिर पर्वत है और उसके ऊपर भगवान बैठे हैं, है ना। और खूब एकदम पागल की तरह उन्मत्त होके देवताओं और दानवों ने जो है मंथन करना चालू किया, और उस मंथानी के ऊपर और नीचे दोनों तरफ भगवान हैं। और इतना शक्ति से मंथन किया कि जितने भी समुद्री जीव थे वो सब एकदम पूरा समुद्र उबालने लगा, एकदम प्रैक्टिकली, उफान आ गया उसके अंदर। और चर्निंग चलती रही एकदम। अब जितनी जोर से खींचोगे तो उतनी जोर से वासुकी भी वही पिल रहा है ना। तो अब वासुकी को जब खिंचाई हो रही है उनकी, तो क्या होने लगा, अब उनके मुख से तो सारा जहर, आग, धुआं निकल रहा है ना, पूरा एकदम। और सांप के मुंह से क्या निकलेगा, ठंडी ठंडी एसी की हवा तो निकलेगी नहीं, है कि नहीं। तो मतलब मैं एक बार, पूरा पोल्यूशन है ना, और एकदम भाप गर्म हवा निकल रही, पूरे जितने ये थे बलि महाराज, पौलोम, काले, सब एकदम झुलस गए, काले हो गए बिल्कुल, यू नो, लाइक दैट। दे अपीयर्ड लाइक ट्रीज बर्न्ड बाय अ फॉरेस्ट फायर। तो देखो, है कि नहीं, इसको बोलते हैं मूर्खता। तुम बोले बड़ा शुभ पाठ है कि नहीं। तो ऐसे देखिए, अगर हम देखें आज हम क्या है, बोलते हैं देखो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, हाथी, ऊंट, ये खच्चर वच्चर जितना जानवर था, ये दकियानुसी है हमें लगता था। तो दकियानुसी करके राक्षस सिविलाइजेशन ने क्या किया, तो जल्दी भागेंगे, तो क्या बना दिया, साइकिल बनाई, फिर बाइक बनाया, 2 व्हीलर बनाया, फिर गाड़ी बनाया, फिर गाड़ी में नए नए मॉडल बना रहे, फिर ट्रेन बनाया, ये बनाया। अब उसको बनाने में क्या हो रहा है, आप देखो इतना पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, पूरा हर जगह हार्मफुल गैसेस, है ना, लाइक दैट, खाली पॉल्यूशन आप देखिए, ऐसा है ना। तो इससे क्या है, लोग सब बीमारियों का घर, थकान, ये वो। तो ये जो है, तो डीमंस तो बुरी तरह थक गए, अब डेमिगॉड्स भी थकने लगे, है ना। तो लेकिन भगवान ने क्या किया फिर कि उस समुद्र के ऊपर बादल आ गए और बारिश करने लगे, ठंडी हवाएं बहने लगी। तो देवताओं को तो बड़ा उससे वो मिलने लगा, क्या बोलते हैं, थकान दूर होने लगी, लाइक दैट। तो लेकिन अभी भी दोनों फिर भी जान लगा के, जितनी जान बची थी, मंदिर को मंथन करे जा रहे हैं। अब जब देखा कितने प्रयास के बाद भी नहीं निकल रहा है, अब भगवान स्वयं आए, पकड़ा वासुकी को और खुद मंथन करने लगे। अब तक खड़े थे केवल, इधर ऊपर बैठे थे, नीचे बैठे थे, गुणों दे दिया सबके अंदर, सब शक्ति प्रदान कर दी उन्होंने, लेकिन यहाँ स्पेक्टेटर के रूप में थे। अब ऑडियंस से उठ करके भगवान आए, है ना, और जो है, और भगवान बहुत ही सुंदर दिखने लगे ऐसा करने से, है ना।
और जब ऐसा किया तो अब तो बिल्कुल समुद्र मतलब अतुलनीय तूफान आ गया प्रैक्टिकली, लाइक दैट। और सब बड़े बड़े तिमिंगल, राक्षस, वेल वगैरह ये सब जो है समुद्र की सतह पर आ गए, लाइक दैट। और जैसे इतने जोर से चर्निंग हुआ, जब भगवान की शक्ति से सबसे पहला क्या निकला? हलाहल, विष। तदुग्र वेगम दिशि दिश्य पर्यधो विसर्पदुत्सर्पद संयमा प्रति भीता प्रजा दुद्रुबुरंग शेश्वरा अरक्ष्यमाणः शरणम सदाशिवम। तो जब इस प्रकार, और वो जहर जो है बिल्कुल फैलने लगा बहुत जोर से पूरे ब्रह्मांड में, चारों तरफ, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं के अंदर, और सब डर गए उस विष को देख करके कि फैलते जा रहा है ना। और सभी देवताओं ने, दानवों ने, और स्वयं अजीत भगवान ने भी क्या किया? किसके पास गए? शिव जी के पास गए, है ना। तो प्रभुपाद जी पूछे, अरे भाई जब भगवान स्वयं मौजूद थे तो शिव जी के पास जाने की क्या जरूरत थी? तो मध्वाचार्य जी कह रहे हैं कि नहीं, शिव जी को सारा श्रेय देने के लिए, शिव जी की महानता को सिद्ध करने के लिए, और ये जो है भगवान विष्णु ने वो जहर का पान खुद नहीं किया, लेकिन शिव जी के पास लेकर के गए। विलोक्यतम देव वरम त्रिलोक्या भया भवाय देव्याभिमतम मुनीनाम। हाँ, तो उन्होंने देखा कि शंकर भगवान तो आराम से पार्वती देवी के साथ कैलाश के सतह पर बैठे हुए हैं, और जो है वो सब मुनिगण उनकी जो है उपासना कर रहे हैं। 8 बजे तक टाइम है ना, 8 o'clock। हाँ, तो सब देवताओं ने उनको बड़ा प्रार्थना किया, प्रणाम अर्पित किया। सभी प्रजापति, ब्रह्मा जी, देवता लोग सब जो हैं कई श्लोकों के अंदर शिव जी की उपासना करते हैं, और उन्हें बताते हैं कि देखिए, तो शंभु तत्व के बारे में अगर आपको जानना हो तो यहाँ बहुत सुंदर आपको वो प्राप्त हो सकता है, डिस्क्रिप्शन प्रार्थनाओं में भी और प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स के अंदर भी। तो उनसे बोला कि देखिए ऐसे हलाहल विष हमको परेशान कर रहा है। तो शिव जी ने भी देखा, है ना, और उस जहर को देखा तो शिव जी मुस्कुराए और दयालु भाव से थे। तो अब क्या करें, शिव जी तो गृहस्थ हैं, ब्रह्मचारी नहीं है, साथ में कौन बैठी है? पार्वती देवी बैठी है। अब जहर पीना है तो घर वाले होम मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं? बाद में बोले कि बिना पूछे सब काम करते हैं, है ना। तो शिव जी ने क्या किया, पार्वती को पूछा। श्री शिव उवाच अहो बत भवान्येतत् प्रजानां पश्य वैश्यसं क्षीरोदमथनो भूतात् कालकूटादुपस्थितम्, है ना। तो बोल रहे हैं कि देखो हे भवानी, आप देखिए किस प्रकार सभी जीवात्मा इस हलाहल विष की वजह से त्रस्त हैं, है ना। और मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी रक्षा करूं, इनको सुरक्षा प्रदान करूं, है ना। और स्वामी का कर्तव्य है कि अपने आश्रितों को रक्षा प्रदान करे, है ना। और है ना, फिर वो एक बात कह रहे हैं वैष्णवों के बारे में। प्राणैः स्वै प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरैः बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्ममायया। वो कह रहे हैं कि देखिए भगवान की माया से मोहित होकर जो लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, लेकिन जो भक्त हैं अपने क्षणभंगुर जीवन की को रिस्क में डालते हुए भी उनकी रक्षा करते हैं, है ना। ये हमारा आज का अंतिम चर्चा का विषय रहेगा। शिव जी का चरित्र है कि वैष्णव का क्या कर्तव्य है। एक वैष्णव से दयालु होता है और पूरा प्रयास करता है दूसरों के दुख को कम करने के लिए, है ना। तो वो कहते हैं अपने कि जो है यदि कोई दूसरों के परोपकार के लिए कार्य करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, मैं भी प्रसन्न होता हूँ, सभी जीवात्माएं प्रसन्न संतुष्ट होती हैं। तो इसीलिए मैं इस जहर को, हलाल को पी लेता हूँ ताकि सभी जीवात्मा मेरे से खुश हो सके, संतुष्ट हो सके, खुश हो सके। तो जो है क्या सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, जब भवानी को ऐसा बताया पार्वती देवी को, तो उन्होंने क्या बोला? बोला तुमसे अपना घर तो संभलता नहीं है, पूरी दुनिया की चिंता कर रहे हो। नहीं, वो जानती थी शिव जी की सीमित शक्ति। उन्होंने बोला कीजिए ऐसा। देखिए ये मैं प्रसंग कई बार ही देता हूँ जो बस गृहस्थ आश्रम में जाने वाले हैं कि कैसे हस्बैंड और वाइफ में रिलेशनशिप होना चाहिए, है कि नहीं। तो शिव जी ने भी पार्वती के स्त्री स्वभाव का ध्यान रखा
और पार्वती भी जानती थी शिव जी की क्या अतुलनीय असीमित शक्ति है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप संसार के हित के लिए कार्य कीजिए, है ना। मैं गृहस्थ भक्तों को जनरली ये बोलता हूँ, क्या देखो माता जी ये नहीं बोल रही घर संभालो बाद में संसार की देख रेख करना। वो खुश हो रही है कि हाँ आप संसार की सेवा करने जा रहे हो तो और अच्छे से कीजिए, है ना। और शिव जी ने क्या किया, फिर दयापूर्वक उस पूरे जहर को अपने अंजुलि में भर लिया। ये शिव जी की शक्ति आप देखिए, और उसको पी गए। पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, लेकिन प्रभुपाद जी कहने लॉर्ड शिवा सच ग्रेट पावर दैट दे रिड्यूस द पॉइजन टू अ स्मॉल क्वांटिटी सो दैट ही कुड होल्ड इट इन हिज पाम। और फिर शिव जी ने पी लिया, और पीने के बाद कहाँ रखा, उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए उनका नाम क्या है, नीलकंठ। यहाँ पे पास में थोड़े दूर पे जाके एक मंदिर भी है, नीलकंठ महादेव। जाओगे आप लोग कभी लेके? हाँ है, अच्छा ऋषिकेश में है क्या? हाँ, तो कई बार हमारे भक्त लोग जब हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं वहाँ नीलकंठ जाते हैं, सब पहाड़ी पे चढ़। मैं तो कभी नहीं गया, हालांकि समाओ एक बार रास्ते में रुका था तो याद नहीं, लेकिन कई बार डिवोटी बोलते नीलकंठ महादेव जाएंगे, जो भी है। तो ये भगवान का क्या है, शिव जी का एक आभूषण बन गया है। तो कभी शिव जी के भक्त होते हैं ना, वो शिवरात्रि पे या अन्य, अभी श्रावण का महीना आएगा, बोल बम खूब दारू वारू पिएगा, है ना, गांजा पिएगा, तो वो बोलते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, भाई देखो शंकर जी पीते हैं, तो आप में क्या आर्ग्यूमेंट देनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जहर भी पी लो, है कि नहीं। खाली नशा करने के लिए तुम शिव जी का इस्तेमाल कर रहे है ना। शिव जी को कभी देखे नशे में धुत होकर गिरे पड़े हैं कहीं, ऐसा कभी नहीं है। वो तो कृष्ण प्रेम के सेवा में, कृष्ण प्रेम में मदोन्मत्त हैं, ये थोड़ी कोई शराबी की तरह। लेकिन लोग क्या है, शिव जी को ऐसा इस्तेमाल करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कप्यंत लोकतापेन साधवः प्रायशो जनः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तप्यंत लोकतापेन साधवः प्रायशो जनः परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः। कि जो साधवः, जो साधु लोग हैं, वो क्या करते हैं, तप्यंत लोकतापेन, इस संसार के लोगों को ताप से दूर करने के लिए खुद तकलीफ उठाने को सहन है, तकलीफ उठाने को तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः, कि भगवान इस प्रकार से जो परम आराधनम, ये जो सेवा है दूसरों पर दया दिखाने की, ये भगवान की सबसे बड़ी आराधना बताई गई है। जन्म सार्थक करी कर परोपकार, ये जो परोपकार की भावना है। क्यों? क्योंकि भगवान अखिल आत्मा है, भगवान सबके हृदय में उपस्थित हैं। तो जब हम जीवात्मा का भला करने का प्रयास करते हैं, परोपकार करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, असली परोपकार आप कैसे कर सकते हो? क्या माध्यम असली परोपकार करने का? हाँ, जितना सबको तो पता नहीं, लेकिन हमारा प्रयास कृष्ण भावना बांटने का होना चाहिए, जितनी हमारी क्षमता हो माध्यम बनने के लिए, है कि नहीं। क्यों? आप रोटी कपड़ा मकान दे सकते हो, लेकिन कब तक और कितने लोगों को, है कि नहीं। और आप अभी खिलाओगे, कल फिर आदमी को भूख लग जाएगी, है कि नहीं। लेकिन कृष्ण भावना बनाओगे तो क्या होगा, प्रसाद जरूर दीजिए जहाँ तक संभव हो, लेकिन साथ साथ जब भगवान से जुड़ जाएगा उसकी समस्या का जड़ से समाधान हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे अनेक श्लोक प्रभुपाद जी कोट करते हुए यहाँ पे इस प्रचार की भावना को जो है बता रहे हैं। और फिर पूरे शिव जी की सब ने बहुत उपासना की, प्रशंसा की, और जो है सभी ऋषियों वगैरह ने। और थोड़ा बहुत जहर कुछ गिर गया तो वो क्या हुआ, है ना। तो ये जितने स्कॉर्पियंस, कोबरा और जो जहरीले वनस्पति होते हैं, और कुछ कुछ जानवर जिनके डंक में जहर रहता है, उन्होंने उस जहर को पी लिया। दंडशुक, मस्किटोज, जैकल्स, डॉग्स एंड वैराइटीज ऑफ दंडशुक और एनिमल्स whose bites are poisonous drank the poison समुद्र मंथन। तो इसलिए वहाँ से उनके जो भी फर्न या जो भी बाइट्स के अंदर क्या हो गया, जहर आ गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है हमने अभी तक जो पॉइंट चर्चा किए, सबसे पहले था कि किस प्रकार इंद्र जो है ऐश्वर्य से अहंकार के मत्त हो गए और ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया। किसके प्रति? दुर्वासा मुनि के प्रति। क्या अपराध किया था? दुर्वासा ने जो माला दी, उन्होंने वो माला अपने हाथी को पहना दी, और दुर्वासा के श्राप से क्या हो गया, वो लोग सब शक्तिहीन हो गए, ऐश्वर्य विहीन हो गए, और
पूरे विपत्ति जब दानवों ने उन पे आक्रमण किया, बलि महाराज उन पे, तो क्या हो गया, वो हार गए। हारने के बाद कहाँ गए थे, किस जगह पे, सुमेरु पर्वत की चोटी के ऊपर। तो वहाँ मीटिंग किया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, मुलाकात किया। ब्रह्मा जी उनको भगवान की शक्ति के बारे में बताते हैं। फिर कहाँ लेके जाते हैं, श्वेतद्वीप, और वहाँ ये लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं अपने सुंदर रूप के अंदर, और उन्हें क्या बोलते हैं कि आप लोग बैठो, मैं देवताओं दानवों को सफाया करके आता हूँ। क्या बोलते हैं कि आप उनसे संधि कर लो, ट्रूस, अभी समय ठीक नहीं है, उनका बलशाली समय है, आप जाओ। और क्या प्रस्ताव रखो, संधि किस लिए, दोनों का फायदा किसमें, अमृत मंथन करेंगे। और क्या लॉजिक दिया था भगवान ने, सर्प और मूषक न्याय, अहि मूषक न्याय या सर्प मूषक न्याय, या लॉजिक ऑफ द स्नेक एंड द माउस। वो तो सबको याद रहेगा, और कुछ याद ना रहे, लेकिन हमें राजनीति सबको याद रहती है ना। और इसके बाद में फिर जो है ब्रह्मा जी तो भगवान उन्हें ये बताते हैं। फिर वो लोग जाते हैं बलि महाराज इन सब के पास, और देवता और दानव दोनों इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। उत्साहपूर्वक मंदर पर्वत को उठाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो पर्वत गिर जाता है, उठा नहीं पाते हैं। भगवान आते हैं, सब पे दृष्टिपात करके पुनर्उनको जीवित करते हैं, मंदिर को उठाते हैं, अपने गरुड़ जी की पीठ पे रखते हैं, सभी देवता दानवों को बिठाते हैं, क्षीर सागर पे लेके जाते हैं, गरुड़ जी को बाय बाय टाटा बोलते हैं, और उसके बाद वासुकी को लेके आते हैं। और जो दानव क्या बोलते हैं, हमें पूंछ नहीं चाहिए, हमें जो उसका फ्रंट पार्ट है, मुख है, वो चाहिए। और फिर चर्निंग चालू होती है, तो मंदिर डूब जाता है। भगवान कौन सा अवतार लेते हैं, कूर्म अवतार। और उसके बाद में चर्निंग खूब उत्साह चालू होती है। जब और बढ़ती है तो भगवान एक और अवतार लेते हैं, कौन सा, सहस्त्र बाहु के रूप में, 1000 भुजाओं के रूप में भगवान ऊपर बैठ के मंदिर को ऊपर से पकड़ते हैं, और तीनों को, वासुकी को, देवताओं को, दानवों को अपने अपने सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार उनको विभूषित करते हैं। और इतना करने के बाद भी देवता जो दानव लोग हैं वो तो सर्प के मुंह के आगे खड़े होने के कारण बिल्कुल झुलसने लग जाते हैं, उसके विष के कारण, अग्नि के कारण। और फिर भगवान अब जो इतना मेहनत करने के बाद भी अमृत नहीं आता है, तो फिर कौन लगता है, तो भगवान स्वयं जो है मंथन करने लगते हैं, और फिर क्या निकलता है, हलाहल, राइट। तो हलाहल विष निकलने का उसका पान कौन करता है, शिव जी। और ये जो है शिव जी के महान चरित्र, महान असीमित शक्ति का वर्णन करता है। और इससे हमें एक सीख मिलती है कि वैष्णव का चरित्र कैसा होना चाहिए, कि हमारा जो चरित्र है वास्तविकता के अंदर शिव जी जैसे महान वैष्णवों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, ये प्रयास करते हुए कि हम भी कैसे दूसरे जीवों के उद्धार के लिए माध्यम बन सकें, है ना। दूसरे जीवों की जो भव रोग की तकलीफ़ है, इसको हम कम कर सकें। ये प्रभुपाद जी का भाव था, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का भी भाव था। फिर अब इसके आगे जो होगा वो हम कल चर्चा करेंगे, वो भी बहुत फ़नी है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब शिव जी ने जहर पी लिया, फिर चर्निंग फिर चालू होती है, क्योंकि अब तो सब टेंशन फ्री हो गए, चलो जहर साइड हो गया। तो सुरभि गाय आती है, तो सुरभि गाय कौन रख लेता है, सब ऋषि लोग रख लेते हैं, राइट। और फिर उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा उत्पन्न होता है, वो कौन रखता है, हाँ, बलि महाराज। बलि महाराज स्पेसिफिकली, उनके घोड़े का नाम है उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा कहाँ पे आता है नाम, किसी को मालूम है, हाँ, अश्व में उच्चैश्रवा, वहाँ पे नाम आता है ऐसा। तो ये बलि महाराज के पास रहता है। फिर घोड़े के बाद क्या निकलेगा, गाय निकली, घोड़ा निकला, अब क्या निकलेगा। ये सब साधारण घोड़े गाय नहीं है, एकदम दिव्य गाय घोड़े हैं। ऐसा नहीं आप सोचो कि क्या गाय घोड़ा निकल रहा है, समुद्र में फायदा क्या है, ऐसे इतना गाय घोड़ा अपने पास में है ना। हाँ, ये मतलब आप लगा सकते बहुत ही सुरभि गाय वो जो अनंत दूध दे सकती है ना। अनंत दूध क्या सब कुछ दे सकती है आपको प्रैक्टिकली, जो आप चाहते हो। ऐसे ये घोड़ा है जो चलने खाली उड़ सकता है प्रैक्टिकली, है ना। फिर इसके आगे क्या क्या निकलता है, हाथी। कौन सा, ऐरावत। समुद्र मंथन में तो इंद्र से रख लेते हैं। अब ये मत पूछेगा भाई पहले भी हाथी था, है ना, और अब यहाँ भी ऐरावत निकल रहा है, ये क्या है, लाइक दैट, है ना। तो और भी कई हाथी निकलते हैं साथ में, और किसी भी दिशा में जा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या निकलता है, तो अभी तो दिव्य सा पशु निकलने लगे। अब कौस्तुभ मणि प्रकट होती है, उसे कौन रखता है,
भगवान अपने पास रखते हैं और अपनी छाती में रखते हैं। उसके बाद में पारिजात वृक्ष और अप्सराएं आती हैं, और पारिजात पुष्प और फिर कौन निकलता है? रमा देवी, लक्ष्मी देवी प्रकट होती है वहाँ से, है ना। तो सब जितने भी गंधर्व हैं, ऋषि हैं, देवता हैं, वो सब उन्हें उपासना करते हैं। लेकिन जो है तो अब लक्ष्मी देवी सब जगह, रमा देवी जो है देख रही हैं कि हाथ में वरमाला है, किसको मैं पति रूप में चुनूँ। तो बाकी सब तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन दानव सोच रहे होते हैं कि भाई हम जो है हमें चुन ले, हमें चुन ले। लेकिन दानवों को थोड़ी रमा देवी चुनने वाली हैं। तो वो कहाँ जाती हैं? भगवान विष्णु के पास, अजित के पास, और उन्हें अपना करती हैं, और वो उन्हें शाश्वत रूप से अपने चेस्ट, छाती में, वक्षस्थल पे रखते हैं, है ना। तो लक्ष्मी और नारायण अब दोनों हो गए, तो सब जितने देवता हैं सब लोग हैं बड़े संतुष्ट होते हैं, लेकिन दानव बहुत निराश हो जाते हैं। फिर इसके बाद कौन निकलता है? वारुणी, वारुण द गॉडेस ऑफ ड्रिंकिंग, मदिरालय मतलब, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स वो निकलते हैं, तो सब दानव लोगों से स्वीकार कर लेते हैं, और अब दोबारा वो चर्निंग करने लगते हैं। अब पूरे उत्साह चर्निंग करने लगते हैं, तो अब बिल्कुल लास्ट में क्या निकलता है? भगवान के एक अवतार प्रकट होते हैं, एक और अवतार। कौन है वो? धन्वंतरी, कि नहीं। तो अब देखो कितने अवतार हो गए अब तक। सबसे पहले कौन से? अजित, फिर कूर्मा, फिर हाँ 1000 सहस्त्र बाहु, 1000, और चौथे कौन अब? धन्वंतरी। और अब इसके बाद कौन आएंगे? मोहिनी। 5 अवतार अगर देखा जाए इस लीला के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। और ये धन्वंतरी बहुत सुंदर होते हैं, और इनके हाथ में कलश होता है, कुंभ होता है, उसमें क्या है? अमृत, है ना। और अब जैसे ही आते हैं तो दानव लोग तो अपनी औकात पे आ जाते हैं बस, है ना। तब ये दानव लोग क्या करते हैं, क्योंकि भोग लग रहा है तो बताता हूँ आपको। अब क्या करेंगे आपके अनुसार, क्या करेंगे? हैं? धन्वंतरी निकले नहीं, और ये दानव उठा करके भागने लगे, है ना। तो अब और जो देवता थे अब दुखी तो हो गए, इतनी मेहनत की। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, आप शांत रहो। आपको शुरू में बोला तो शांत रहो, ना निराश होना, ना गुस्सा होना, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन अब झगड़ा किन में हो गया? देवता तो शांति से बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे। झगड़ा किस में हो गया? दानवों में झगड़ा हो गया आपस में, है ना। जो सबसे शक्तिशाली था वो बोल रहे अहम पूर्वम, पहले मैं, पहले नस्तम, है ना। तुम नहीं, मैं पहले लूंगा। ऐसे दोनों में जो है झगड़ा होने लगा। आप देखो, यह दानवीय प्रवृत्ति। बचपन में आपने शायद कहानी सुनी हो, एक बारी देवता और दानव दोनों का टेस्ट लिया। तो क्या किया उसमें? दोनों के हाथ में ऐसा लकड़ी बांध दिया। समझ गए? सुनिए कहानी किसी ने? अच्छा, ज़्यादा किसी ने सुनी? हम तो बच्चों ने बहुत सुनी थी इस कहानी को। ऐसा कोहनी पे बड़ा पूरा लकड़ी टाइट बांध दिया एकदम, तो अब मुड़ नहीं सकता। और ऐसा एक कमरा था, तो पर्दा लगा दिया। एक कमरे में सब देवता को बैठा दिया, एक में दानव को बैठा दिया सब। अब बढ़िया फीस्ट एकदम जो है, इनको भी परोसा, इनको भी परोसा। अब बोला खाओ। अब भूख तो लगी थी, और पकवान भी एक से एक, जलेबी, संदेश, सब बढ़िया बढ़िया आइटम था। तब खाएं कैसे? अब मुड़ तो सकता नहीं, तो हाथ तो पहुंच गया, लेकिन अब क्या करेंगे। तो वो जो दानव था ऐसे उठा के ऐसे ऊपर रखता था, फेंकता था, तो कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है, कोई सर पे गिर रहा है ना। फ्रस्ट्रेट हो गया, तो थोड़ी देर में एक टेक्निक लगाया, वो सामने वाले को फेंकता था, सामने वाला उसके मुंह में फेंकता था, है ना। तो कोई लेट के खा रहा है ना। सारा ऐसा पूरा जो है गंद मच गया वहाँ पे। तो फिर उनको रोका, भाई इधर देखो, पर्दे के इस पार। तो इधर क्या देखा उन्होंने? 2 देवता साथ बैठे हैं, ये वाला इसको मुंह में खिला रहा है, वो वाला इसको मुंह में खिला रहा है आराम से, है ना। कोई गंद नहीं, दोनों आराम से खा रहे हैं, बिल्कुल। समझे? ऐसे तो उसके मुंह तक पहुंच गया ना। तो ये होते हैं देवता और दानव। तो दानव जो है ना, उनका एक सबसे बड़ा, मतलब कई अवगुणों की चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो सेल्फिशनेस। वैसे टीम वर्क या दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण कार्य करना, यह देवताओं का गुण। तो डेमन्स आपस में झगड़ रहे हैं, और राक्षसों के बीच में, असुरों के बीच में 2 पार्टी बन गया। 2 पार्टी कैसे बन गया? अब जो पावरफुल असुर था ना,
असुरों में भी तो ग्रेडेशन है, कोई कमज़ोर सा है, कोई शक्तिशाली है, कोई बूढ़े होंगे, कोई जवान होंगे। तो जवान वाले बोल रहे कि भाई हमने जिस माइट इज़ राइट, भाई जिसके पास में क्या बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेरे पास है मैं पीऊँगा, बस बात ख़त्म। तो दूसरे बोले नहीं, देखो देवताओं ने भी बराबर मेहनत किया है, मिल बांट के सब कुछ खाना चाहिए, है कि नहीं। तो जैसे कैपिटलिस्ट होता है ना, आप समझते हैं, पूंजीवादी जिसे बोलते हैं, वो क्या बोलेगा, बोलेगा भाई मेरे पास पैसा है तो रिच बिकम्स मोर रिचर। भाई ठीक है, अब कोई गरीब है तो मेरा क्या जा रहा है उसके अंदर, मेरा फैक्ट्री है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, बाप दादा का कमाया, जो भी कमाया है मेरे पास में, उसको और बढ़ाऊँगा, है ना। अब गरीब वाला वो अपनी किस्मत से, मेहनत से, परिश्रम से जैसे मर्जी कमाए, उसमें क्या है। तो इधर कम्युनिस्ट वाला क्या बोलेगा, सब कुछ स्टेट का है, सब बराबर सबको खाना चाहिए, सबने मेहनत किया है। तो बोले क्यों भाई, मैं ज़्यादा बलशाली हूँ, मैंने ज़्यादा मेहनत किया है ना। तो ये फाइट भी उस असुरों की फाइट है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, ये दोनों असुर हैं, जानते हो, समझे बात को। तो डिवोटीज क्या है फिर, हमारा सिद्धांत क्या है, आर वी कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म। अगर आप थोड़ा बहुत इतिहास जानते हो, जो लोग एनडीए आई यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको सब पता, जितना कोल्ड वॉर और यूएसए और यूएसएसआर का इतिहास पढ़े हो ना सब, है ना। तो ये सही तो फाइट था आज तक, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का ही फाइट था। आज चाइना वाइना सभी कम्युनिस्ट पार्टी तो चल रहा था, सब पूरा डिक्टेटर, एवरीथिंग बिलोंग्स टू स्टेट। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, आर वी कम्युनिस्ट और वी सपोर्ट, डिवोटीज सपोर्ट कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। क्या करते हैं, उनका क्या फिलॉसफी है फिर। नहीं, हमारा पॉइंट ये है कि जो गाय का दूध आया, अनाज आया, तो वो उस खेत के मालिक का है ना, पूरे राज्य का है। हाँ, तो वही तो कैपिटलिज्म हो गया ना भाई, आपके पास कैपिटल है, जो उसमें से निकला वो आपका है। जिसके पास 10 बीघा खेत है उसका ज़्यादा अनाज है, जिसके पास 1 बीघा खेत है उसके पास जिसका खेत ही नहीं है, बेचारा भूख भीख मांग रहा है। आपको पता है इसलिए। और कोई तो कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म है, सोशलिस्ट और कम्युनिज्म एक ही बात है, वो तो एक ही बात है। हाँ, ईश्वर परिषद अगर आप पढ़े होंगे तो प्रभुपाद जी वहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं क्या, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। अच्छा, यहाँ तो कई पुराने भक्त हैं, पढ़ा नहीं ध्यान से लग रहे हैं। स्पिरिचुअल कम्युनिज्म वो क्या है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृदः कस्य स्वेद्धनम। तो जो डिवोटीज हैं, दे आर नाइदर कैपिटलिस्ट नॉर कम्युनिस्ट। आवर फिलॉसफी स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, एवरीथिंग एनिमेट और इनएनिमेट, हर जड़ और चेतन वस्तु दैट एग्जिस्ट इज बिलोंग्स एंड ओन्स टू द लॉर्ड, एंड दे नोइंग दैट वन शुड ओनली एक्सेप्ट वंस कोटा, लाइक दैट, कि जो हमारा कोटा है, जो हमारी आवश्यकता है, हमें वही स्वीकार करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों, क्योंकि संसार की सारी वस्तुएं किसकी हैं, भगवान की हैं। सब भगवान ही इसके भोक्ता हैं, भगवान ही इसके ईश्वर हैं। इसीलिए जो है ये आप देखिएगा, दानवों के बीच में आपस में भी इतना झगड़ा होने लगता है। और फिर जब मोहिनी मूर्ति आएगी तो आप देखिएगा कि असली दानवीय प्रवृत्ति होती क्या है ना, लाइक दैट। सिर्फ एक माता जी के आने की ज़रूरत है ना, सब अपने चेहरे पे आना शुरू हो जाता है, लाइक दैट। उनका अपना असली जो रंग है, लाइक दैट, है ना। तो और मोहिनी मूर्ति से हमें बहुत सुंदर शिक्षा मिलेगी स्त्रियों के स्वभाव के बारे में, नंबर 1, और दूसरा आसुरी स्वभाव के बारे में। और कल कुछ और आसुरी और दैवी गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे दैवी गुण भगवान को प्रसन्न करते हैं और आसुरी गुण भगवान को भी प्रसन्न करते हैं, और व्यक्ति भी उससे असंतुष्ट रहता है।